सर ये हुकूमत पाकिस्तान जो लिखा है ये उर्दू का फॉन्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई वॉन्ट टू चेंज दिस फॉन्ट। अब इसके लिए आपको गूगल करना है और गूगल में यहाँ पे बेशुमार आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ फॉन्ट्स पड़े हुए, अपनी सहूलत के मुताबिक उसको डाउनलोड कर लो, इंग्लिश का फॉन्ट हो या उर्दू का फॉन्ट हो। मैं आपको वेबसाइट्स बताने लगा हूँ। ये वेबसाइट्स हैं स्टूडेंट्स, इंग्लिश हो या उर्दू हो। उर्दू के लिए भी बता देता हूँ, इंग्लिश की भी बता देता हूँ। ये इसलिए जरूरत पड़ती है, बाद वक्त आपका क्लाइंट मुतमईन नहीं होता, आपको कहता है कि फलां फॉन्ट लगा दो। एक सर्टिफिकेट आप बनाने जाते हो, सर्टिफिकेट के ऊपर बड़ा मशहूर सा एक फॉन्ट है सर्टिफिकेट के नाम से, वो इन वेबसाइट पे मिल जाता है, इंग्लिश का इन वेबसाइट पे मिल जाता है। डा फॉन्ट ले लो, एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट्स ले लो, कूल टेक्स्ट ले लो, गूगल फॉन्ट्स भी हैं, गूगल के भी फॉन्ट्स होते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लो। ये आपकी बेहतरीन वेबसाइट्स हैं। ये मैं यहां पे जाता हूं, ये इंग्लिश के फॉन्ट के लिए। ये अल्फाबेटिकली देखो कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट पड़ी हुई है। ये फॉन्ट ही फॉन्ट। अच्छा, बाज फॉन्ट में आपको इस तरह का भी इंप्रेशन मिलता है, डेकोरेटिव। बाज फॉन्ट्स में आपने देखा होगा कि ये आपकी एजेस जो है बाहर की तरफ निकली हुई है, जैसे एस में दिख रहा है, ठीक है, ये डब्ल्यू में दिख रहा है, ये एफ में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेरिफ फॉन्ट्स। इस तरह के जहां भी फॉन्ट्स नजर आएंगे इसे बोलते हैं सेरिफ। एक होते हैं सैन सेरिफ, सैन सेरिफ में आपके एजेस बाहर नहीं होते, जैसे ये, जिसमें एजेस आपको, ये देखो बड़ा स्टाइलिश सिग्नेचर फॉन्ट है। सिग्नेचर के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहो, कहीं बालकत आपने कोई असाइनमेंट सबमिट करनी होती है, कोई आपने अपना थीसिस सबमिट करना होता है, कोई आपने कवर पेज बनाना होता है, अपने नाम के सिग्नेचर इसमें डाल के सेंड कर दो, यूज कर सकते हो। आप डिजाइन के बॉटम पे सिग्नेचर फॉन्ट को यूज करते हुए अपने सिग्नेचर डाल दो, स्टाइलिश किस्म का ये। अब आपको फॉन्ट्स की भी आगे कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट्स, फॉन्ट्स की कैटेगरीज होती हैं, और फॉन्ट अपनी जरूरत के मुताबिक आपने राइट साइज, और साइज के अलावा इसके फॉन्ट सही सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप डिफरेंट इसके फॉन्ट की कैटेगरीज को जानना चाहो, चैट जीपीटी कर लो या गूगल कर लो, गूगल इज ओके, चैट जीपीटी जरा डिटेल आपको एग्जैक्टली दिखा देता है इस तरह। अब मैं आपको दो चीजें बताने लगा हूं यहां पे, फॉन्ट कैटेगरीज बताने लगा हूं। ये अगर किसी को शौक है थ्योरी लिखने का, देखने का, तो ये देख लो। ये मेन कैटेगरीज होती हैं फॉन्ट की। लागत है आप कल को बेस्ट डिजाइनर अपने आप को साबित करना है आपको, ठीक है। आप मार्केट में जब जाओगे तो जब तक फॉन्ट अच्छे नहीं लगाओगे, मैं आज आपको दो चीजें पढ़ाने लगा हूं स्टार्ट में। एक तो हमने टूल सीखना है, आज हम सिर्फ टाइप की बात करेंगे, टाइप टूल। और टाइप टूल में काफी सारे टूल हैं, कोई 6 ऑप्शन है, इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले फॉन्ट कैटेगरीज, इनको देख लेते हैं कौन कौन सी फेमस फेमस है, वो आपको बता देता हूं। तो ये आपने आज का टारगेट हमारा क्या है स्टूडेंट? पहला, टाइप टूल को एक्सप्लोर करना है। नंबर 2, आपको फॉन्ट कैटेगरीज को जानना है। नंबर 3, आपको यहां पे टाइपोग्राफिक क्राइम सीखने हैं। टाइपोग्राफी क्राइम्स फेमस फेमस है, 14 के करीब, ज्यादा कम हो सकते हैं ये, लेकिन इसमें से हम एक्सप्लोर करते हैं। आज हमारा टॉपिक ये है जी जनाब, ये सीखना है। अब इसमें क्या क्या है, फेमस फेमस क्या है? फेमस फेमस फॉन्ट आपके जो होते हैं वो सैरिफ होते हैं, सैन सैरिफ होते हैं, डेकोरेटिव होते हैं, स्क्रिप्ट होते हैं, मोनो होते हैं, एक्सेट्रा। अब आपको पता हो, मैंने जो पोस्ट बनानी है, डिजाइन बनाना है, मुझे मुझे इसमें से कौन सी फॉन्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब तक फॉन्ट की कैटेगरी सही सिलेक्ट नहीं करनी आती होगी, आपका कंटेंट रिच नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा, पैसे नहीं मिलेंगे। सादी जुबान में बोलो कि जब तक क्लाइंट खुश नहीं होगा, आपको पैसे वैसे नहीं मिलने। सीधी सी बात है, वो कहीं ना कहीं आपको कोई नुक्स निकाल देगा कि यार ये क्या डिजाइन बनाया है, फॉन्ट की सिलेक्शन जो आपने की है कितनी फजूल सी की है, इसको देखने में, पढ़ने में, रीड करने में, व्यू करने में मुझे मुश्किल हो रही है, मेरा क्लाइंट क्या देखेगा, मैं कस्टमर मार्केटिंग में कैसे करूंगा, ठीक है। तो ये फॉन्ट की कैटेगरी आपने सही लेनी है और इन क्राइम से बचना है कमिट करने से।
ये 14 क्राइम्स आपको बताने लगा हूं, इससे आपने बचना है। ये कमिट नहीं करने, ये क्राइम्स है, जुर्म है। जिस तरह एक चोरी करना जुर्म होता है, तो ये आप टाइपिंग जब करते हो, टाइपिंग अगर इस तरह की मिस्टेक्स करोगे, ये भी जुर्म है। आप अपना जितना अच्छा डिजाइन बनाओगे, फॉलो करोगे रूल्स को, रूल्स एंड रेगुलेशन में करोगे, काम बेहतरीन हो जाएगा। अगर आप इसको स्किप करते जाओगे, इसको कहोगे फजूल है, सर ने क्या बता दिया, फजूल, मैं तो नहीं करता, ना करो, ना करो। सजा क्या है? काम नहीं मिलेगा। ये सजा ही है। एक बंदे को सब कुछ आता है, स्किल्स आती हैं, लेकिन उसको पैसे नहीं मिलते, उसको जो है मार्केट में जगह नहीं बनती उसकी, वो कहीं कंपनी में जाता है, हर जगह से रिजेक्ट हो रहा है। ये सजा ही है, और क्या है? और वजह क्या बनी उसकी? आता सब कुछ है, परफेक्ट है, हर टूल्स बड़ा जबरदस्त सीखा, लेकिन ये चीजें मिस कर रहा है वो, उसके सर ने नहीं बताई या उसने फॉलो नहीं की। मसले इस यहाँ से बनने शुरू हो गए। शुरू का डिजाइन हो सकता है थोड़े बहुत पैसे आपको मिल जाए, तोड़ फोड़ के दे दे, अगली दफा बिजनेस नहीं देगा। वो कहेगा यार इससे बस मैं पैसे जो दे के फंस गया था, मैंने जान छोड़ाई इससे। नेक्स्ट टाइम वो कभी भी नहीं आएगा आपकी तरफ, क्योंकि उसको बेसिक्स का ही नहीं पता। ये मेन चीजें हैं। अगर आपको टाइपिंग करनी, टाइपिंग तो आपको करनी है, आपको पोस्ट बनानी है, आपको कवर पेज बनाना है, आपको पेज का कंटेंट बनाना है, आपने बिजनेस कार्ड बनाना है, आपने पोस्टर बनाना है, आपने पोस्ट बनानी है, आपने थंबनेल बनाना है, कुछ भी बनाना है, टाइपिंग के बगैर अधूरा है। कभी कोई ऐसी चीज देखी जिसमें टाइपिंग कंटेंट, को हेडिंग वेडिंग, को टाइटल वाइटल, को उसका बॉडी वॉडी हो ही ना, हो ही नहीं सकता। बहुत कम ऐसा डिजाइन होगा जिसमें आपको एक लेटर भी लिखा हुआ ना हो। ऐसा डिजाइन होता ही नहीं है, क्योंकि जब वो आप कहीं लगाओगे, वो बताने के लिए लगाओगे ना, कुछ उसके थ्रू आपने उसको डिलीवर करना है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक, तो आपने टाइपिंग तो करनी करनी है स्टूडेंट्स। ये हो नहीं सकता कि आपको टाइपिंग की जरूरत ही ना पड़े और आपका डिजाइन रेडी हो जाए। ठीक है। अब आज आपको ये तीन चीजें सीखनी है। टाइप टूल डिटेल में देख लेते हैं, कुछ आता है, कुछ मैं आपको बताने लगा हूं। फॉन्ट कैटेगरीज, पहले मैं आपको दो नीचे वाली चीजें बताने लगा हूं। फॉन्ट्स देख लो, फॉन्ट कैटेगरीज, और तीसरी चीज और चौथी चीज ये होती है कि आपको डाउनलोड करने हैं रीजनेबल। वो चाहे इंग्लिश के हों, उर्दू के हों, या किसी भी रीजनल लैंग्वेज के हों। भाई, आप अगर सऊदी अरब में होगे तो आपको अरबी चाहिए, सीधी सी बात है। तो फॉन्ट्स आपने डाउनलोड कैसे करने हैं? इसकी वेबसाइट्स कौन सी हैं, पेड और फ्री कौन से होते हैं? इसमें कुछ पेड होते हैं और दूसरे ज्यादातर आपको फ्री मिल जाएंगे। हम ज्यादातर फ्री यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम ये कहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे? उर्दू के किधर से मिलेंगे, इंग्लिश के किधर से मिलेंगे? इंग्लिश के लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट्स ये दिखा रहा हूँ, और साथ में कैटेगरीज बढ़ा रहा हूँ क्राइम्स के साथ। ये आखिरी तीन चीजें देख लो, फिर हम चलते हैं डायरेक्टली इलिस्ट्रेटर में, उन ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे जिसमें से दो तीन मैंने सिखा दी थी, बाकी दो तीन रहती है, बड़ी काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जब तक टाइपिंग के ऊपर ग्रिप नहीं होगी, टूल के ऊपर अच्छी ग्रिप नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी, आपका कंटेंट अच्छा नहीं बनने वाला, सीधी सी बात है। और कंटेंट का ही आपको रिजल्ट नजर आएगा अपने उस पोस्टर के ऊपर, पोस्ट के ऊपर, डिजाइन के ऊपर। अभी यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले आपको मैं कहूंगा कि आपने जानना है कि कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। एक तो आपको बोला सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। अब जरा समझ लेना, आपको ये माइंड क्लियर हो कि मैंने सेरिफ फॉन्ट कब इस्तेमाल करने हैं। जरा जरा गौर से सुन लो ये क्या लिखा हुआ है। अगर ये चार लाइनें आप पढ़ लो ना, आपको सेरिफ फॉन्ट जब भी आपने सेलेक्ट करने हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए, क्या ये फॉन्ट्स विद स्मॉल डेकोरेटिव स्ट्रोक्स एट द एंड ऑफ लेटर, खूबसूरत सा स्टाइलिश किस्म का आपको ये फॉन्ट मिलता है। और ये आमतौर पे क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जब आप सेरिफ को सिलेक्ट करते हो? ट्रेडिशनल है, फॉर्मल है, इजियर टू रीड है। ये देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजियर टू रीड इन प्रिंटेड टेक्स्ट। इसका मतलब आज आपका माइंड क्लियर हो कि जब मैंने कोई प्रिंटेड कंटेंट बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है, कोई बैनर बनाना है, कोई बिजनेस कार्ड बनाना है जिसको प्रिंट भी करना है, ऑलवेज गो विद सेरिफ। और इसकी मिसालें मिसालें क्या हैं? बड़ा फेमस है, बहुत पुराना फॉन्ट है, हर कोई जानता है, टाइम न्यू रोमन, जॉर्जिया, ग्रामॉन्ड। और अगर आपको ये फॉन्ट मिसिंग है, आपको नहीं मिल रहे, डाउनलोड कर, आपको बताता हूं ये कैसे डाउनलोड करते हैं। और ये किसके लिए होता है? बुक्स के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, और फॉर्मल डॉक्यूमेंट। और ये ऐसी चीजें होती हैं जो प्रिंट होती हैं, बुक्स का कंटेंट भी प्रिंट होता है,
न्यूज़पेपर भी प्रिंट होते हैं। जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट किसी को आप सेंड करते हो, तो कोई आप एग्रीमेंट साइन करने के लिए देते हो, या आपकी कोई इंटरेक्शन होती है, आप अपना कोई कंटेंट या कोई रिक्वेस्ट पुट करते हो, उसका प्रिंट जरूर निकलता है, ठीक है, डेस्क पे पड़ा होता है आपके बॉस के। तो लाजमी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, बुक्स हो गए, वहां पे आपने हमेशा याद रखना ये आपको फॉन्ट चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि ये फॉन्ट अगर ना मिले तो क्या करें, अभी बताता हूं क्या करें। दूसरा फॉन्ट भी देख लो। एक होता है सेरिफ, एक होता है सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ में वेरी फेमस, जैसा टाइम न्यू रोमन इज सेरिफ, और एरियल अनदर कैलबरी, बड़ा मशहूर फॉन्ट हुआ था पॉलिटिशियन के हवाले से। कैलबरी फॉन्ट बड़ा ओल्ड फॉन्ट है, ठीक है। ये फॉन्ट ये होते हैं सैंस सेरिफ, और ये गुड फॉर, दीज फॉन्ट्स आर गुड फॉर स्क्रीन प्रिंट के लिए। कौन सा गुड? सेरिफ। और सैंस सेरिफ किसके लिए गुड? स्क्रीन के लिए। और फॉन्ट के नाम भी बता रहा है। अगर आप फर्स्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, इन्हीं फॉन्ट से स्टार्ट ले लो। स्क्रीन का कंटेंट एरियल से बना लो, और प्रिंट का कंटेंट टाइम न्यू रोमन से बना लो। क्लियर हो गया? ये नोट्स आपके बन जाएंगे बच्चे, सब बन जाएंगे। सिर्फ ये टाइप कर देना, आपको ये खुद ब खुद सारी स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ दिखा देगा। मैंने क्या कहा? फॉन्ट कैटेगरीज, मुझे फॉन्ट कैटेगरीज तो बताओ। तो उसने पहले ही बताई जी, सेरिफ यूज किया करो, लेकिन किन सिचुएशन में? जब आपको इसका कंटेंट रेडी करना है। सैंस सेरिफ कब? जब आपने वेबसाइट्स के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए डिजिटल कंटेंट रेडी करना हो। अब आज के बाद आपने पूछना नहीं सर सेरिफ फॉन्ट कब यूज करना है और सैंस सेरिफ कब करना है। जब एक चीज मैंने आपको बता दी है, और आपकी हेल्प के लिए नोट्स रेडी करने के लिए वेबसाइट भी बता दी है, तो क्यों बताई है? इसीलिए बताइए जहां फंसो आपके माइंड से स्लिप हो जाता है कि सर ने क्या कहा था, प्रिंट के लिए कौन सा और डिजिटल के लिए कौन सा। यहां डालो ना, ये चैट जीपीटी में ये सारे नोट्स बन रहे हैं आपके। कॉपी पे नोट करना है, कॉपी पे नोट कर लो, प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल लो, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? ये दो फॉन्ट्स तो मैंने आपको बता रहा है, इसके साथ दो और एग्जांपल देनी है। इसके अलावा अगर आपको डाउनलोड करने, अभी मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका भी बताता हूं, अगर नहीं है तो, और मजीद चाहिए तो। डाउनलोड इंग्लिश के पहले बताऊंगा, फिर उर्दू के बताऊंगा। नीचे आ जाओ, एक और फॉन्ट देखो। ये स्क्रिप्ट होता है, फॉन्ट का नाम स्क्रिप्ट। ये किसके लिए होता है? आमतौर पे कैलीग्राफी और हैंड राइटिंग के लिए नहीं होता, आप स्टाइलिश किस्म पे ऐसे ऐसे कर रहे होते हो। इस तरह का जो होता है इससे बोलते हैं स्क्रिप्ट फॉन्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया भी था स्क्रीन के ऊपर, स्क्रिप्ट फॉन्ट था सिग्नेचर के लिए। वो स्क्रिप्ट फॉन्ट कहलाता है, कैलीग्राफी के लिए, हैंड राइटिंग के लिए। और ये एलिगेंट होता है, डेकोरेटिव होता है, और इसको आप यूज करते हो लाइक कहाँ? जब इनविटेशन कार्ड्स बनाते हो, कोई वेडिंग कार्ड बनाते हो, कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाते हो, कोई लोगोज के अंदर आप इसको यूज करते हो। समझ आई है? कब आपने सेरिफ की तरफ जाना है, कब सैंस सेरिफ की तरफ जाना है, और कब आपने थर्ड स्क्रिप्ट फॉन्ट की तरफ आ जाना है। एग्जाम्पल आपको बता रहा है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर ये फॉन्ट आपकी नहीं है, अभी मैं तीनों फॉन्ट्स आपको स्क्रीन के ऊपर अलग अलग लिख के दिखाऊंगा इलिस्ट्रेटर में, आप खुद देखोगे फर्क साफ जाहिर है, ठीक है। इसके अलावा चौथी कैटेगरी देखो, स्टाइलिश। इसमें बड़ा फेमस फॉन्ट है जोकर मैन। इम्पैक्ट फॉन्ट आमतौर पे होता है आपके कंप्यूटर में। इम्पैक्ट का फॉन्ट आपका, एरियल का फॉन्ट आपका, टाइम रोमन का फॉन्ट आपका होता है। अगर कोई चीज मिसिंग है, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। अगर आप कहते हो सर मुझे कुछ और एग्जांपल बताएं डेकोरेटिव की, अभी आपको नाम बताता हूं। अभी आपको डेकोरेटिव के कहोगे डेकोरेटिव के, सैरिफ को कहोगे सैरिफ के, सैंस सैरिफ के कहोगे सैंस सैरिफ के, स्क्रिप्ट को कहोगे स्क्रिप्ट के। चार आपको फॉन्ट की कैटेगरीज बता दी, और ये कहां यूज करते हैं ये भी बता रहा है आपको। टाइटल वाइटल नहीं बनते ऊपर स्टाइलिश किस्म के डेकोरेटिव फॉन्ट, बैनर को पोस्टर्स, उसमें ये वाले फॉन्ट इस्तेमाल होते हैं डेकोरेटिव। अब आपको पता लग गया लोगोज में कौन से, डिजिटल मीडिया के लिए कौन से, प्रिंट मीडिया के लिए कौन से, और ये आपके डेकोरेटिव फॉन्ट कहां पे इस्तेमाल होते हैं। चार कैटेगरीज होगी, और ये करेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूनिक होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, ऑफ्टन नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टेक्स्ट। सीधी सी बात है, अगर आपने 10-15 लाइनें लिखनी है, वहां डेकोरेटिव फॉन्ट नहीं लगते, अच्छा नहीं लगते।
हेडिंग वेडिंग हो ना, टाइटल वाइटल हो। जिस तरह बचपन में हमें कहा गया था, हमारे टीचर कहते थे स्टाइलिश हेडिंग बनाओ, जरा खूबसूरत सी हेडिंग बनाओ। हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन की होती है, आधी लाइन की होती है, ये थोड़ी 3-3 लाइन की हेडिंग होती है। हेडिंग हमेशा कम से कम कंटेंट होता है एक लाइन में जो समा जाए। ठीक है, तो इसका मतलब लॉन्ग टेक्स्ट के लिए सूटेबल नहीं होता, क्योंकि इसको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये आप एग्जाम्पल फॉन्ट्स की, ये अगर आपको कहो सर जोकर मैन किस फॉन्ट से बिलोंग करता है, फैमिली कौन सी है इसकी, आपको सर डेकोरेटिव, डेकोरेटिव फॉन्ट है, डेकोरेटिव फॉन्ट है, इसकी लुक ही देखा ना, मैं आपको दिखाता हूं। बेस्ट फॉर आइंदा अगर आपने कोई पोस्टर बनाने हो, कोई फ्लायर्स बनाने हो, कोई बैनर्स बनाने हो, कोई टाइटल्स लिखने हो, ऑलवेज गो विद डेकोरेटिव फॉन्ट। और अगर आप समझते हो कि सर इसने 3 नाम बताए और कोई मुझे पता चल सकते हैं बड़े खूबसूरत से फॉन्ट्स, अभी आप चैट जीपीटी से पूछ लो या गूगल पे डालो, यू नीड टू डाउनलोड फ्यू मोर डेकोरेटिव फॉन्ट्स टू मेक योर कंटेंट फॉर पोस्टर, बैनर और टाइटल। आप कहते हो सर मेरे पास बहुत सारा ऐसा काम होता है जिसमें टाइटल्स लिखने होते हैं, बैनर्स बनाने होते हैं, पोस्टर बनाने होते हैं, आपने सिर्फ 3 नाम बताए थे, और भी तो बताएं। 3 नाम कौन से? जो इसने बताया चैट जीपीटी ने, इसके अलावा कहाँ से मिलेंगे? इसको कहो यहाँ पे चैट जीपीटी को मुझे कुछ नाम मजीद बताए डेकोरेटिव फॉन्ट्स के, अभी आप वहां भी पता चल जाएगा, गूगल करो वहां पे भी आपके पास वेबसाइट्स आ जाएंगी। अभी दिखाता हूँ। अच्छा, एक और आपको फॉन्ट कैटेगरी, मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा, ये 5-6 ही बस याद रखो, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। मोनो, मोनो, कभी आप में से किसी दौर में किसी ने टाइपिंग की हो, वो खुले खुले लफ्ज लिखे जाते थे उस पे, ओपन खुले खुले, ठक 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 ठक, वो आपकी टाइपिंग के ऊपर, पेपर के ऊपर वो खुले लफ्ज, इसे बोलते हैं मोनो। सादा, सिंपल, एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज का डिस्टेंस इतना होता था कि लफ्ज क्लैरिटी के साथ नजर आते हैं, इसे बोलते हैं मोनो। और ये मोनो, एवरी लेटर हैज द सेम विड्थ के साथ होता है। यूजफुल कहाँ होता है? कोडिंग के लिए। ये जो होते हैं ना प्रोग्रामर, प्रोग्रामर आमतौर पे जब अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोडिंग को स्टोर करते हैं, पेपर पे प्रिंट करते हैं, अपने ट्रेनर को देते हैं, सर मैंने प्रोग्राम बना दिया, ले जी ये कोडिंग है। कोडिंग के लिए जब वो प्रिंट निकालते हैं ना, ये वाला फॉन्ट यूज करते हैं। खुला खुला होता है, ओपन होता है, क्लियर नजर आता है उसको, कोड लिखा हुआ। प्रोग्रामर कोडिंग करते हैं ना, किसी भी लैंग्वेज में करें, वीबी में, जावा में, पाइथन में, तो आमतौर पे कोडिंग के लिए जो फॉन्ट यूज होता है, वो जब प्रिंट निकालता है वो इसका फॉन्ट लगा देता है। कौन सा? इनमें से कोरियर, ये भी आपने देखा होगा फॉन्ट, ये आपके कंप्यूटर में पड़ा होता है, कोरियर न्यू। आप करके देख लें, मैं आपको ये अभी सारे स्क्रीन के ऊपर एक एक करके दिखा देता हूँ। मोनाको, कंसोलोस, और ये प्रोग्रामिंग के लिए होता है, टैबलेट डेटा के लिए होता है, और ये देखो टाइपराइटर स्टाइल डिजाइन होता है, मोनो। अभी मैं आपको इलिस्ट्रेटर में जाता हूं, एक एक फॉन्ट आपको जब सामने आएगा आपको खुद पता चलेगा लुक वाइज इसका कैसा आपका डिस्प्ले होता है। ये देखो, एक और है पर्सनल नोट्स लिखने के लिए, इनफॉर्मल डिजाइन के लिए, चिल्ड्रन मटेरियल। आपने अगर कोई कंटेंट ऐसा बनाना है, कोई चिल्ड्रन की बुक है, कोई इस तरह का कंटेंट है, कैजुअल ह्यूमन हैंड राइटिंग होती है, तो ये हैंड राइटिंग फॉन्ट के नाम से, और इसमें फॉन्ट का नाम ये आपने देखा होगा, कॉमिक सेंस। ये अभी आपको फॉन्ट दिखाता हूं, ये बाकायदा आप जब इलिस्ट्रेटर में काम करोगे, फोटोशॉप में काम करोगे, वर्ड में काम करोगे, एक्सेल में काम करोगे, ये फॉन्ट्स मिलते हैं, ये होते हैं। जो नहीं होते उनको डाउनलोड कर लो। अब आपको सर डाउनलोड किधर से करते हैं? और यू वांट टू नो फ्यू मोर फॉन्ट्स, डेकोरेटिव फॉन्ट्स। आप कहते सर मेरे पास तो कंटेंट ही आता है टाइटल बनाने का, बैनर बनाने का, पोस्टर बनाने का, और कोई नाम बताएं। ये लो, ये एक तरीका है फॉन्ट्स के नाम जानने का, पॉपुलर। ये देखो, ये सारे फॉन्ट्स हैं, इसमें से उधर भी नजर आ रहा था, फिर आ गया जोकरमैन, इम्पैक्ट। अब आपको ये फॉन्ट मिलेंगे किधर? आप अगर मैं कहता हूं सर मैं ये वाला फॉन्ट देखूं, इम्पैक्ट है, और ये किस कैटेगरी में आता है? डेकोरेटिव। देखते हैं, ये देखो, एक नई आर्ट बोर्ड बनाते हैं साइड के ऊपर। मैं अब फॉन्ट्स के ऊपर आज प्रैक्टिस करवाने लगा हूं। आज के दिन के बाद आपको फॉन्ट कैटेगरीज का पता चल गया है। अब आपने इसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप जब बनाते हो, किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो, फॉन्ट आपके अच्छी अभी तक मुझे नजर नहीं आई।
किसी ने भी काम किया है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, ये स्टूडेंट है हमारी, ये स्टूडेंट हैं, आप में से कुछ हैं, मुझे वो, अली अहमद कौन है आप में से? आप, ये मुझे बड़ा बेचता है, ठीक है, काम कर रहा है, मतलब जिसका काम है नजर आता है मुझे सामने, नाम भी याद हो जाते हैं मुझे। तो बाकी काम अगर करेंगे तो मुझे नाम याद होंगे, प्लस उसका काम नजर आएगा। कोई मशवरा करना हो, कोई सजेशन देनी हो, फिर मैं दे सकूंगा। अब आप अगर डेकोरेटिव फॉन्ट्स के बारे में यहाँ पे देखो, दिस इज फॉर स्पेशली फॉर टाइटल्स, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। आपने रोड साइड पे देखोगे बैनर शैनर लगे हुए हैं आजकल, ठीक है, कायदान की फोटो दरमियान में लगी हुई है, एक तरफ फातिमा जिन्ना है, सर सैयद है, एक तरफ लियाकत अली खान है, और एक कौन सा पांचवा नंबर बंदा, एक और है पता नहीं कौन, वो मरियम नवाज तो लगेगी, उसके बगैर तो नहीं चलता ना पंजाब, वो तो लगनी है। इसके अलावा मैं वो बोल रहा हूँ, वो जो बड़े गुजर गए, जिनको अभी तक हम कैश करवा रहे हैं कि हम उन्हीं के आगे जो सिलसिला चला हुआ है, हालांकि वो लोग ही कुछ और थे। ले जी, ये देखो, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पे अगर आपने इम्पैक्ट लगाना है फॉन्ट, अब आपको फॉन्ट किधर मिलेगा? लाने वाले फॉन्ट आपके पास दो तीन जगह हैं जहां से आप फॉन्ट ले सकते हो। एक, सिलेक्शन करने के बाद टाइप टूल को लेके सिलेक्शन करने के बाद आप प्रॉपर्टीज में चले जाओ, यहां फॉन्ट नजर आते हैं, ये नीचे, ये फॉन्ट से सारे। अब इसमें अगर आप कहते हो सर मुझे तो चाहिए इम्पैक्ट फॉन्ट, कहां है वो बताएं, यहां पे सर्च कर दो, आपको नजर आ रहा है ना लेंस, ये ग्लास नजर आ रहा है, यहां पे डाल दो, ये देखो आ गया इम्पैक्ट फॉन्ट, ये डेकोरेटिव के कैटेगरी में आता है, ये इम्पैक्ट फॉन्ट है। आप टाइम न्यू रोमन चाहिए, ओके, ये लो टाइम, इसकी मैं कॉपी बना देता हूं, ये देखो, एक तो ये रखा। अब आपने डिसाइड करना है कौन सा अच्छा लग रहा है, एक कॉपी ये बना दी, एक कॉपी ये बना दी, एक कॉपी ये बना दी, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट मैंने यहाँ पे, अभी ये सारे इम्पैक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। आप इनको एक एक करके लगा के देखो, ये देखो, डबल क्लिक किया और यहां से आपने फॉन्ट ले लिया इस बार, टाइम न्यू रोमन, वो देखो आ गया। इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इटैलिक भी स्टाइल में है, बोल्ड भी है, बोल्ड इटैलिक भी है, ठीक है, आपको जो पसंद आता है वहां से देख लो। दिस इज टाइम न्यू रोमन। टाइम न्यू रोमन सेरिफ है या सेंस सेरिफ है? सेरिफ है या सेंस सेरिफ है? हम्म, सेरिफ है, क्योंकि इसके एजेस बाहर की तरफ है, देख रहे हो, एजेस जब इस तरह हो ना, इस तरह एन के, ए के, ये हमेशा याद रखना, एस का, आई का, ये सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, एजेस जिसके एक्सटेंड होते हैं, बाउंड्री से बाहर होते हैं। अब मैं आपको एरियल दिखाता हूं। एरियल आपका फॉन्ट कुछ इस तरह होता है, एरियल नैरो भी है, एरियल ब्लैक भी है, सिंपल भी है। अब आप सामने आ गया, अब आज के दिन के बाद कंफ्यूजन तो नहीं, इसमें अगर आप देखो फ्लैट होते हैं, एजेस नहीं होते। इस तरह के फॉन्ट जब भी आप लो, कब लेने हैं, डिजिटल के लिए कौन से फेमस हैं और प्रिंट के लिए कौन से फेमस हैं? हाँ जी, लिखा हुआ था, सेरिफ, सेरिफ और सैन सेरिफ स्क्रीन के लिए होते हैं, प्रिंट के लिए एजेस जो बाहर निकले होते हैं, खूबसूरत टाइटल्स में सेटिंग वेटिंग करनी हो, ये ये आपका प्रिंट के लिए, मटेरियल के लिए हमेशा सेरिफ यूज करना। सेंस सेरिफ चूंकि स्क्रीन मीडिया होता है, तो स्क्रीन के ऊपर इस तरह के स्ट्रेचिंग वाले फॉन्ट अच्छे नहीं लगते, जब वो आप लाते थे प्रिंट उसको स्क्रीन के ऊपर देखते हो, उसकी विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं होती। ऑलवेज गो विद सेंस सेरिफ। और अगर आप डेकोरेटिव फॉन्ट्स की तरफ जाना चाहो, मैं डेकोरेटिव भी दिखाता हूं, ये देखो, ये आपके पास ऊपर, ये आपके पास आ गया, डेकोरेटिव में आ गया, ये आपका सेरिफ फॉन्ट आ गया, ये आपका सेंस सेरिफ आ गया। अब मैं आपको स्क्रिप्ट फॉन्ट भी दिखा देता हूं, यहां पे देखो, स्क्रिप्ट में क्या नाम था जी उसका, कोरियर, कोरियर न्यू, ये होता है, ये बेस्ट होता है जब कोडिंग करते हैं, देख रहे हो कितना क्लैरिटी के साथ ये कोडिंग में ये फॉन्ट डालते हैं। आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग की बुक्स,
जो प्रोग्रामर है आप में से, प्रोग्रामिंग की बुक्स में देखा होगा, कोडिंग जब होती है वो सिंपल इस फॉन्ट में इसकी विजिबिलिटी होती है। तो ये इसका मतलब ये आपका जो है मोनो है, ये आपका सैंस सेरिफ है, ये आपका सेरिफ है। और डेकोरेटिव फॉन्ट्स और भी बड़े स्टाइलिश होते हैं, जैसे जोकर मैन। देखते हैं जोकर मैन है। अच्छा, जोकर मैन के लिए या तो प्रॉपर्टीज में चले जाओ स्टूडेंट्स, देखो, या तो प्रॉपर्टीज में जाके यहां पे सर्च करते हैं जोकर मैन है, वो देखो मिल गया, ये जोकर मैन है, ये आपका डेकोरेटिव है। देख रहे हो ना कितना स्टाइलिश। तो जोकर मैन आमतौर पे टाइटल वाइटल के लिए अच्छा होता है। मिसाल के तौर पे आपने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे करना है, ठीक है, ये कोई 78th है आपका इंडिपेंडेंस डे, फोटो शोटो लगाओ, अपना मैसेज दो, बॉटम पे डिजाइन बाय अपना नाम लिखो और मुझे भेजो। 14 अगस्त जरा बड़ा सा लिख के, सर्कल में चांद तारा लगा के, ग्रीन बैकग्राउंड के साथ अच्छा सा स्टाइलिश नीचे एक अच्छा सा टेक्स्ट डाल दो। इंडिपेंडेंस डे के हवाले से कोई अच्छा सा कोई पोएट्री, कोई अच्छा सा कोई कोट, कोई अच्छा सा डाल के, ऊपर आप चांद तारे के अंदर 14 अगस्त स्टाइलिश किस्म का लिख के, ऊपर हैप्पी इंडिपेंडेंस लिख के, और बैकग्राउंड में लाइट उसका डाल दो, रिफ्लेक्शन मीनार पाकिस्तान का डाल दो, या कायद आजम फातिमा जिन्ना और बाकी बाकी जितने भी हैं उनको करके। 10 मिनट की जॉब है, करने वाले तो बनो, हैं। विश करो ना अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अपना खुद बना के पोस्ट लगा दो। क्या? क्यों? क्या नहीं बन सकता? मैंने आइडिया तो दे दिया आपको, बनाओ तो सही, बनाओ तो सही। मैं तो आपको इतने अच्छे से टूल सिखा दिया है, उसके बाद भी अगर मैंने ही बनाना है तो टूल मैंने क्यों सिखाया आपको? क्या ख्याल है? मुझसे अच्छा काम मेरे डिजाइनर करते हैं, जिसको मैं एक दफा टूल सिखा देता हूँ ना, उसके रिजल्ट्स मुझे बताते हैं कि उसने कितना फॉलो किया मुझे। बगैर टूल सीखे तो पॉसिबल नहीं था ना। टूल की जब मैंने डिटेल बता दी, उसके बाद कंटेंट आपसे नहीं बनता, तो अफसोस की बात ही है ना। अब वो भी मैंने ही बना के देना है आपको। क्या ख्याल है? तो बनाओ तो सही ना, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाओ। कब? क्यों जी जनाब, आपको आज तक नहीं आया कुछ? नहीं सर। बनाओ ना यार, बना के दो, बच्चे, बना के कुछ ना कुछ तो दिखाओ ना। क्या करना है आपने? फोटो लगानी है, फोटो लगा के उसका बैकग्राउंड एक सेट करके बॉर्डर शॉर्डर लगा देना, ऊपर मैसेज दे के नीचे अपना नाम शाम डिजाइन पाए लगा, यार बंदे ने काम किया है। और अगर आपको किसी किस्म का कोई उसमें नहीं मिल रहा, कोई फ्रेज नहीं मिल रहा, कोई कोड नहीं मिल रहा, चैट जीपीटी से पूछ लो इंडिपेंडेंस डे के अलावा क्या क्या मैं लिख सकता हूँ। क्लिक करोगे इतनी सारी आपको पोएट्री दे देगा, इतने सारे आपको कोर्स दे देगा, उनमें से कोई लगा दो। उर्दू का कहेगा, उर्दू का बना देगा आपके लिए, उर्दू की पोएट्री आपको इंडिपेंडेंस डे के ऊपर लिख देगा। ये लो। अब वो लगाना, अब वो लगाने के लिए मुझे बुलाना है अगर आपने है कि सर आप लगा के दिखाएं, तो फिर यहां पे आने का फायदा क्या है? ये देखो, उर्दू पोएट्री दो। जब मैंने आपको पहले दिन, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर लिखना नहीं आता हमें, हमें पता ही नहीं लिखना क्या है, ये है ना, हमें खपने की क्या जरूरत है? आपको डे वन से ए आई में क्यों करवा रहा हूं? आइडिया मिल जाएगा आपको, कंटेंट मिल जाएगा। राइट 10 लाइन पोएट्री, उर्दू पोएट्री ऑन इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। ये लो, कॉपी पेस्ट करना है वो भी नहीं कर रहा होता क्या? खुद अगर उसमें आइडिया मिल गया। ये लो, आया कि नहीं आया? और यहां तक आपको कह रहा है कि खुदा के बंदे बंदी, सर से जो कह रहा था मुझे कहती है, एक दफा ऑर्डर तो लगाओ मुझे। वो क्या लिखा हुआ है नीचे? बाद में भी दिखा दे, ये मैंने देख लिया आपका। ये देखो, बना दे क्या वो आपके लिए कुछ पोस्टर? या आपको चलो बनाते हैं, जब तक ये बनाता है, ताकि 14 अगस्त के लिए से इस्तेमाल हो सके। वो आपको इससे ज्यादा क्या बताए यार। यस, बना दो। लो जी, जब तक ये बनाता है हम अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये आपके लिए बना रहा है।
और ये चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन जो है वो 5 आ चुका है, माशाल्लाह अच्छा इन्होंने काम किया। और ये आपको अभी बना रहा है, नहीं बना रहा, हो गया, ये कर रहा है, ये देखो आ रहा है, इसको करने दो। अभी मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आज के दिन के बाद आपको फॉन्ट कब किस मौके के लिए कौन सा सिलेक्ट करना है क्या बताने की जरूरत है। अब मुझे ना आपके जो डिजाइन में ये चीजें नजर आनी चाहिए कि कब मैंने किस लिए क्या कंटेंट क्या है, डिमांड क्या है, क्लाइंट क्या चाह रहा है, पोस्टर है, प्रिंट मटेरियल है, डिजिटल मीडिया है, या कोई कोडिंग है, या कोई इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं, तो मुझे किस फॉन्ट की तरफ जाना पड़ेगा। और ये फॉन्ट जब आप सिलेक्ट करते हो, आप अपने कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट सिलेक्ट करने का एक तरीका होता है प्रॉपर्टीज। ये है प्रॉपर्टीज, ये यहां से, ये प्रॉपर्टीज। दूसरा, आप यही काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स जब आप इसके ऊपर टाइटल बार में देखो, आपके मेन्यू बार में देखो, मेन्यू बार के नीचे दिस इज टाइप टूल जैसे सिलेक्ट करते हो ना, ये यहां से भी आ जाते हैं फॉन्ट्स, तसल्ली से सुकून से ये लो। और अगर आपको फॉन्ट ये अच्छे लग रहे हैं गुड, नहीं अच्छे लग रहे, आपको फॉन्ट डिफरेंट चाहिए, आप फॉन्ट्स लेके आ सकते हो। ये देख रहे हो कितने स्टाइलिश हर किस्म का फॉन्ट है। और अगली बात, इसको डाउनलोड करने के लिए ये वेबसाइट है, यहां से डाउनलोड कर लो। दा फॉन्ट है, एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट है, कूल टेक्स्ट है, फिर आपका एक और, ये देखो, आपने जस्ट जाना है और यहां पे गूगल कर लेना डाउनलोड फ्री फॉन्ट्स, ये लो, आएगी नहीं आई वेबसाइट ऊपर डा फॉन्ट, ये यहां से डाउनलोड कर लो। 1001 वेरी फेमस, गूगल फॉन्ट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरी उसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन गूगल फॉन्ट भी एक आपके पास ऑप्शन होती है, यहां से भी फॉन्ट स्पेस है, यहां से ले आओ, करके दिखाऊं, ये लो, ये देखो फॉन्ट्स ही फॉन्ट्स, ये देखो, ये फॉन्ट के नाम लिखा हुआ है, रोबोटो फॉन्ट बड़ा फेमस, ये डाउनलोड करना है। मोजिला टेक्स्ट ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट है, जिसकी लुक आपको अच्छी लगती है उसको आप डाउनलोड कर लो। फर्क मैंने बता दिया सैरिफ और सैन सैरिफ में, ठीक है, सैरिफ एंड सैन सैरिफ में। जो आपको फॉन्ट चाहिए, मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर ये फॉन्ट अच्छा है, डाउनलोड कर लें क्या इसको, इसको क्लिक करो, ठीक है, ये फॉन्ट आ गया, गेट फॉन्ट यहां से, ठीक है, डाउनलोड यहां से, ये फॉन्ट डाउनलोड हो गया, कहां गया, डाउनलोड के फोल्डर में, ये फॉन्ट आ गया। इसी तरह किसी और वेबसाइट से जाना है, ओके, डा फॉन्ट पे चलते हैं, डा फॉन्ट, ये लो, ये देखो फॉन्ट ही फॉन्ट, जो आपको फॉन्ट अच्छा लगता है उसको डाउनलोड करो। ये कैटेगरीज हैं, आप यहां से, अगर आप यहां पे स्टूडेंट देखो, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, सैन सेरिफ फॉन्ट सिर्फ चाहिए, ये देखो, स्क्रिप्ट फॉन्ट चाहिए कैलीग्राफी के लिए, ये लो, फिल्टर लगा दिया मैंने, ये देखो, ये सारे स्क्रिप्ट फॉन्ट्स आ गए, ये देख रहे हो, अच्छे हैं सिग्नेचर के लिए, कोई इस तरह का कंटेंट अगर आपने बनाना हो, ठीक है। और अगर सेरिफ लेने हैं, ये सेरिफ आ गए, ये देखो, ये सेरिफ है, सारे सेरिफ है, और खास तौर पे इनकी एजेस बड़े स्टाइलिश होते हैं। फिर अगर सेंस सेरिफ देखने हैं स्टूडेंट्स, ये सेंस सेरिफ है। प्रिंट के लिए कौन से और डिजिटल के लिए कौन से, वो मैंने आपको चैट जीपीटी बता दिया है, उसको दोबारा से एक दफा देख लेना, नोट कर लेना। जब कोई अच्छा आपने रिजल्ट लेना हो तो फॉलो करना पड़ेगा कुछ इंस्ट्रक्शन को, नहीं करोगे, रूल को वायलेट करोगे, हो सकता है एक जगह कामयाब हो जो 10 जगह पे नाकामी होगी। ये देख रहे हो, यहां पे एजेस पे गौर करो, इसकी फिनिशिंग पे गौर करो, कमाल की। और आपने जस्ट डाउनलोड करना है इस फॉन्ट को,
बाय क्लिकिंग ऑन दिस डाउनलोड। ऐसे ये मैंने दो डिफरेंट वेबसाइट से, गूगल फ्रंट से किया, एक मैंने इधर से किया, बेशुमार मैंने आपको वेबसाइट बता दी। अब मैं उर्दू की बताने लगा। सर्च फ्यू डाउनलोड फ्री उर्दू। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा जो क्लाइंट है वो ज़्यादातर रीजनल है, पाकिस्तानी है, तो मुझे उर्दू लिखनी पड़ती है। लो जी, उर्दू लिख लो। बस सिर्फ शो इंडिक ऑप्शन ऑन करनी है प्रेफरेंसेस में जाके, दैट्स इट। नहीं चले एक दफ़ा कंप्यूटर रिस्टार्ट कर देना, चल जाएगा। और ये मैंने आपको सुबह जो लोड किए वीडियोस में देख लेना जाके। ये लो, ये उर्दू फॉन्ट्स। ये वेबसाइट बड़ी फेमस है, उर्दू फॉन्ट्स .net, यहां से डाउनलोड कर लो। ये लो, ये लो, कितने सारे आ गए। और भी हैं, व्यू ऑल। इनमें से जो आपको फॉन्ट चाहिए डाउनलोड कर लेना ऐसे। बस इतनी सी बात है। और जो भी डाउनलोड होता है स्टूडेंट याद रखना, डाउनलोड के फोल्डर में जाएगा। और यहाँ पे आपने अगला काम क्या करना है, उर्दू का बस एक दफ़ा मैं दोबारा आपको कर देता हूँ। ये दो मैंने, एक मैंने गूगल फॉन्ट से किया, एक को मैंने जो है वो डा फॉन्ट से किया, और एक मैंने उर्दू का फॉन्ट भी डाउनलोड कर लिया। दोबारा से देख लो, डाउनलोड। लो जी, उर्दू का फॉन्ट भी डाउनलोड। ये चला गया जी, तीनों हो गए। चेक कर लो। अब तीनों को मैं एक एक करके ओपन कर देता हूँ। अच्छा, ये कुछ और आ गया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ उर्दू का फॉन्ट डाउनलोड करने का तरीका क्या है। बैक कर देता हूँ। जब क्लिक करोगे ना, यहां नहीं क्लिक करना, थोड़ा नीचे करना, स्क्रॉल डाउन, यहां पे आपने डाउनलोड करना है। ठीक है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको जरा कुछ और लिख के दिखाएं, यहां पे लिख दो। यहां पे आपने जो लिखना है लिख दो, लाइक दिस। वो देखो ऊपर, उसको चेंज करके आपको वो लिखा हुआ नजर आएगा। मैं आपको दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ। यहां पे आपने क्लिक करना है, डाउनलोड। ये लो, डाउनलोड हो गया। ये डाउनलोड कर रहा है। ये आपका, ये अब क्या, अब चेक करो। ये आपका फॉन्ट इसमीर अलमास रेगुलर डॉट जिप फाइल, ये भी जिप फाइल, ये भी जिप फाइल। याद रखना ये तीनों फाइलें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी ऐसे। राइट क्लिक, नाम के ऊपर, इधर ना कर देना, ना इधर कर देना, ना इधर। एक्सट्रैक्ट टू उसी नाम के ऊपर, ये लो फोल्डर बन गया, बराबर में देखो, ये आ गया। इसी तरह इसको भी एक्सट्रैक्ट, ये भी आ गया। इसी तरह उर्दू वाला भी एक्सट्रैक्ट, ये आ गया। ये स्टेप नंबर 2 है डाउनलोड करने के बाद। स्टेप नंबर 3, इंस्टॉल। यहां से इंस्टॉल जब करना है स्टूडेंट, याद रखना फॉन्ट फाइल को इंस्टॉल करना है। ये देखो दरमियान में दिख रहा लिखा हुआ है फॉन्ट फाइल, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसको नहीं करना। इनमें से जिसको करना है, ये इटैलिक के साथ है, ये बोल्ड के साथ है, ये इटैलिक के साथ है, ये रेगुलर है, ये सेमी बोल्ड है, जो इसमें से चाहिए इधर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, इंस्टॉल। बस जी, इतनी सी बात है। अब आपको अवेलेबल हो गया। क्या नाम है, लिबर्टिनस सेरिफ। अभी मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं। दूसरा देखो, ये लो, काफी सारी फाइल नजर आ रही होंगी। आपने जहां फॉन्ट लिखा हुआ है इनमें से आपने करना है। अगर तो आप इटैलिक भी चाहिए, इटैलिक में तो थोड़ा तिरछा नजर आएगा, ये ले लो। इस पे क्लिक करके, ये है कोगो, क्या है, कोगोस, राइट क्लिक, इंस्टॉल। ये भी हो गया इंस्टॉल। बाकी इसकी और भी डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स हैं, अगर लेना चाहो ले लो। तीसरा, उर्दू, उर्दू इज देयर। ये लो, एक ही काम मैं कर रहा हूं, इंस्टॉल।
बस उसके बाद आप जाओ अपनी ऐप में, कॉरल में, इलिस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में, जिसमें भी जाना है जाओ, और यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर दो यूजिंग फॉन्ट। ये देखो, चेक करो, यहां से भी ले सकते हो फॉन्ट। क्या नाम है? कोगो। वो देखो आ गया, ये आ गया, ये अभी मैंने इंस्टॉल किया है, ये सेट हो गया। अगर आपको उर्दू लिखनी है, अब उर्दू लिखते हैं जरा। क्या इंडिपेंडेंस है, आज़ादी मुबारक पाकिस्तान। ये लो, आपने टाइप टूल को ही लेना है, ठीक है। टाइप टूल को लेने के बाद आपने यहां पे स्विच करना है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, लाइक उर्दू। ये ना ले लेना, थोड़ा डिफिकल्ट हार्ड कीबोर्ड है, मुश्किल होगी आपके लिए। ये लो। और एक चीज जो आपको मैंने बोली है, वो ये चेक कर लेना कि इंडिक ऑप्शन ऑन होना जरूरी, टाइप मेन्यू में दिस वन, इसको ऑन रखना। अब यहां पे पाकिस्तान आजादी मुबारक लिखते हैं, क्लिक किया। अगर आपको टाइपिंग में कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट कीबोर्ड के ऊपर हिट करो, पे, पी होगा, लिखता हूं। आ गया ना पाकिस्तान। अब आपको आसानी हो रही है। और अगर आपको मुश्किल हो रही हो, टाइपिंग कीबोर्ड का नहीं पता, ये टच कीबोर्ड को ऑन कर दो, यहां से लिख लो आजादी। वेयर इज आजादी, ये शिव के साथ। वो देखो, थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं ताकि आपको दिखाई दे। ये लो, ये उस सूरत में आपने करना है अगर आप कीबोर्ड के लेआउट को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे। वैसे तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा आपको। आर, काफ, के, ठीक है जी, लिख दिया, इसको क्लोज कर दो। और अब आप अपने कंटेंट को जहां पुट करना है वहां पे आप पुट कर सकते हो। और अगर यही फॉन्ट चेंज करना हो, मसला कोई नहीं, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करो और फॉन्ट की लिस्ट में जाओ, यहां से फॉन्ट चेंज कर लो। डिफरेंट फॉन्ट ले सकते हो, डाउनलोड कर लेना जो आपको रिक्वायर्ड है। ये इंग्लिश के ज़्यादातर हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो शायद यहाँ पे उर्दू के फॉन्ट्स कुछ पड़े हुए हैं मेरे पास। ये इसमें है, और भी कुछ मिल जाएंगे, नहीं तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, वहां से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आप उर्दू के फॉन्ट्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी जहां तक इसका फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, डबल क्लिक करो और साइज यहां से बड़ा करो, ऐसे। साइज बड़ा करना है, स्ट्रेच ना करने बैठ जाना। स्ट्रेच करना है तो इसका एक तरीका है, सिलेक्ट करो सिलेक्शन टूल को, और कॉर्नर पे जाके शिफ्ट ऑल्ट कर देना, शिफ्ट ऑल्ट के साथ करना। वैसे तो आपको ये नहीं करना चाहिए, आप हमेशा फॉन्ट का साइज बड़ा करो, डबल क्लिक करके ऐसे, यहां से फॉन्ट साइज, ठीक है। अब आ जाओ अगली बात। देखा, उर्दू के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आपको कंटेंट उर्दू रिक्वायर्ड है, लाजिम बात है, तो आपको लिखने के लिए इस तरह जाना पड़ेगा। अब आ जाओ इसके रिमेनिंग ऑप्शन पे। एक मैंने टूल सिखाया अभी, टाइप टूल, वर्टिकल करना है, गो विद दिस, क्लिक करोगे पाकिस्तान। हालांकि मैं इंग्लिश लिख रहा था, देखो मैंने इंग्लिश का ही लिखा है पाकिस्तान, तो उसने उर्दू का लिख दिया, क्योंकि ये साउंड लाइक होता है, इसे बोलते हैं फोनेटिक कीबोर्ड। जब तक आप इसको चेंज नहीं करोगे उर्दू में से इंग्लिश में नहीं जाएगा। ये लो, ये लो, साइज छोटा करो, प्लेसमेंट सही करो, जहां रखना है रखो, ठीक है। फॉन्ट छोटा करना है, ऑलवेज सेलेक्ट एंड देन गो, जहां रखना है वहां रखो। कॉपी निकालनी कॉपी निकाल लो, आपकी मर्जी है, जैसे करना चाहो आप यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा,
अब अगली बात, अब आपको ना हमारे जो आज जो मैंने डिस्कस करना था, ये मैंने आपको ये बता दिया है। कब कौन से फॉन्ट के साथ जाना है, कैटेगरी कौन सी, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। आपने इसको फॉलो करना है। डाउनलोड कहाँ से करने हैं, उर्दू या इंग्लिश, वो भी आपको बता दिया। हमारे पॉइंट नंबर 2 और 4 क्लियर हो गया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। बिफोर 1, पॉइंट नंबर 3, टाइपो। टाइपो मिस्टेक्स मैंने देखी हैं ज्यादातर। आप लोग जब मुझे कंटेंट बना के भेजते हो तो टाइपिंग की जो आपके फॉन्ट की सिलेक्शन होती है, फॉन्ट के कलर्स होते हैं, स्पेसिंग होती है बिटवीन करेक्टर या वर्ड्स या लाइंस, ये प्रॉब्लम आपके लिए है। उसको बोलते हैं टेक्निकली टाइपोग्राफी क्राइम में मैं 3 चीजें आपको लिखने लगा हूं। ट्रैकिंग, कर्निंग, और ट्रैकिंग है, कर्निंग है, और क्या होता है, ट्रैकिंग, कर्निंग, लीडिंग। ये 3 वर्ड मैंने लिखे हैं स्टूडेंट्स, ट्रैकिंग, कर्निंग, लीडिंग। अब मैं आपको समझाने लगा। आपने इसके लिए, जब तक आप इसको फॉलो नहीं करोगे आप अच्छा कंटेंट नहीं बना सकते। अब ये फॉलो कैसे करते हैं, अब ये देखो, चेक करो। उसने एक सिंपल सा डिजाइन विजाइन बना के ना पाकिस्तान का फ्लैग लगा के, ये देखो, ये चैट जीपीटी ने आपको लिख के दे दिया उर्दू में। इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप लगा सकते हो कि कहीं लगाना है, या आप कहते हो सर मुझे लगाना बनाना कुछ नहीं है, मुझे इसी को वहां पे लेके जाना है। ये लो, कॉपी, और इलिस्ट्रेटर में यहां पे पेस्ट करना है। पेस्ट करना है, सबसे पहले टाइप टूल को लेना है, और यहां पे आपने एरिया अपना बता देना है जिसके अंदर पेस्ट करना है। ठीक है, ये टेम्पलेट टेक्स्ट आ गया। ये टेम्पलेट टेक्स्ट होता है जिसको आप अपने टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और इफ यू वांट टू गो विद उर्दू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सेलेक्ट उर्दू पाकिस्तान, ये दिस वन, लास्ट वाला। ठीक है, ये करने के बाद अब अगला काम क्या करना है, आपने जो कॉपी किया हुआ है पेस्ट करना है। आ गया, पोइट्री, सेंटर, राइट, लेफ्ट, ये फॉन्ट अगर अच्छा नहीं लगा चेंज कर दो, फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा चेंज कर दो। यू नीड कायदे आजम फोटो, ओके, गूगल कायदे आजम फोटो, डाउनलोड कर लेते हैं, राइट क्लिक, सेव पिक्चर एज, ये जो जिप फाइल है इसको और देख लेते हैं, सेव एज जेपीजी, ओके, सेव कर लो इसको। सेव मिसाल के तौर पे मेरे क्लाइंट का फोल्डर मिस्टर अब्दुल दुरानी, आज किधर है भाई, कायदे आजम, क्या हुआ उसको, एबसेंट है ना, लो जी, कायदे आजम, ये लो। कायदे आजम को थोड़ी तकलीफ देते हैं, यहाँ पे कायदे आजम, इसको ड्रैग करके यहाँ ले आओ, ये कायदे आजम आ गया। कायदे आजम से आपको लेयर पैनल में जाके हम इसको पीछे फेंकते हैं, बॉटम पे ले आते हैं इसको, ठीक है, बैक पे। अब इसको लाने का तरीका क्या है, या तो इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ, एक तरीका। दूसरा, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर दो, सबसे नीचे लेयर पे चला जाएगा। लेकिन ये करने से पहले इसकी ओपेसिटी डाउन कर दो, क्या ख्याल है, ओपेसिटी डाउन कर देते हैं। ओपेसिटी डाउन कैसे होती है, यहां से, बाकी अगर इसमें आपने चेंजेस वेंजेस करनी है फोटोशॉप में करना, जाके आप में से मेजोरिटी की फोटोशॉप नहीं आती,
अभी फिलहाल इस तरह कर लो, ओपेसिटी डाउन करो, और इस लेयर को बॉटम पे सेंड कर दो, सेंड टू बैक। करने की जरूरत नहीं थी, वो वैसे ही लाइट हो गया था, करने की जरूरत नहीं थी, वैसे हो जाना था उसने। ठीक है। और ये देखो, लेयर पैनल में सबसे नीचे कायदे आजम ये चला गया, ऊपर था ना, सबसे नीचे आ गया। इसका साइज वाइज अगर आप कह रहे हो स्ट्रेच करना है, ओके कर लो, ये लो, ठीक हो गया, सिंपल। ठीक है। आप इस तरह अपना कंटेंट बना के, अपना डिजाइन बाय अपना नाम शाम लिख के ना जरा खूबसूरती से एक अच्छी पोस्ट लगा सकते हो। अच्छा, अब आ जाओ, मैं आपको टाइपोग्राफिक क्राइम्स पढ़ाने लगा हूं। कायदे आजम को थोड़ी देर के लिए हम ऑफ कर देते हैं। एक आर्टबोर्ड। अब मैं आपको टाइपोग्राफिक क्राइम, अगर आपने अच्छी तरीके से स्टडी करने हैं ना स्टूडेंट्स, तो इसकी कुछ वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाके आपने, ये वो क्राइम्स हैं जो आपने कमिट नहीं करने। अगर आप इसको कहते हो, टेल मी, टेल मी टाइपोग्राफिक क्राइम्स, अगर आप इन क्राइम्स को कमिट नहीं करते, बेहतरीन, या ये कर दो, या यहां पे दो टाइपोग्राफी क्राइम्स, ये लो। ये बेशुमार वेबसाइट है, फ्यूचर, यहां से चले जाओ। ये वर्स्ट थिंग्स होती हैं जो आपको, जो कंटेंट को खराब करती है। अगर फॉलो करोगे इंस्ट्रक्शन तो बेहतरीन, नहीं करोगे तो खराब। और इसमें बड़ी फेमस वेबसाइट है, ये आपको बता भी रही है, 14 टाइपोग्राफिक क्राइम्स टू स्टॉप कमिटिंग। क्लिक करते हैं, ये 99 डिजाइन के नाम से वेबसाइट है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। अच्छा, अगर आप डिजाइनर हो, यहाँ पे अपना कंटेंट को आप पब्लिश भी कर सकते हो, और अच्छा उसमें प्राइज भी विन कर सकता है जो अच्छे लेवल का डिजाइनर होता है। ये देखो, ये आपको चाहे इधर देख लो, चैट जीपीटी पे, ये वो काम करने हैं जिससे आपने परहेज करनी है। ये कर लो या ये कर लो, एक ही बात है, दोनों में ऑलमोस्ट वर्डिंग का फर्क है, काम एक ही बता रहा है। लाइक ये देखो, स्टार्ट विद द राइट फॉन्ट, मतलब स्टार्ट विद द राइट फॉन्ट। फॉन्ट की सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप में से स्टूडेंट्स को मैं वोटिंग करवाऊं, किस फॉन्ट के साथ जाना पसंद करोगे, लेफ्ट वाले या राइट वाला कॉलम, दिखने में जो मुनासिब है, विजिबिलिटी जिसकी अच्छी है, वो देखो, वो आमतौर पे डिसलाइक किए जाते हैं। लाइट फॉन्ट दिस वन, ये टाइम न्यू रोमन, ये वो। और दूसरा डिपेंड करता है कि प्रिंट मटेरियल निकालना है या डिजिटल, उसका भी मैंने आपको बता दिया, उसको भी जरा फोकस रखना, माइंड में रखना, वो गलत है, ये सही है। जब कभी बनाओ कंटेंट, राइट साइड वाला कुछ, ये देखो गैरा मोड नजर आ रहा है, माई रेड प्रो बाय डिफॉल्ट होता है, ये देखो ये फॉन्ट आपने देखा बाय डिफॉल्ट होता है चौथे नंबर पे, यही होता है ना बाय डिफॉल्ट लगा हुआ। ऊपर भी हैं, उनमें से जो फॉन्ट आप मुनासिब यूज करना चाहो ये आप कर लो। एक तो ये चीज कही गई है। दूसरा, फॉन्ट की सिलेक्शन मतलब सही हो। दूसरा, ये बी सिलेक्टिव विद योर टाइपफेस। टाइपफेस का मतलब होता है फॉन्ट्स। बी सिलेक्टिव का मतलब ये है कि आपने जब सिलेक्शन करनी है, जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके, अपनी कंटेंट को, अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ के। अगर आपको कहा जाए कि टू मैनी टाइप ऑफ फेस, का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपना कंटेंट रेडी करना है स्टूडेंट्स, अगर आपने कंटेंट रेडी करना है ना, ज्यादा से ज्यादा दो फॉन्ट यूज करो बस। ये ना हो कि हर दूसरे पैराग्राफ में फॉन्ट ही चेंज कर दिया, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? हर सेंटेंस का फॉन्ट ही डिफरेंट, ये प्रोफेशनली इट्स नॉट ओके। अगर कोई नाड़ी बंदा है, वो जो मर्जी करे, रोकेगा कोई नहीं उसको। अगर कोई पोस्ट बना रहे हो, या पोस्टर आज मैंने बनाया है, पोइट्री मैंने लिखी है और एक टाइटल डाला है, बस दो फॉन्ट बहुत हैं, एक टाइटल के लिए डाल दो, एक पोइट्री के लिए डाल दो।
अब अगर आपको मुझे तो 4 5 10 फॉन्ट इस्तेमाल करने हैं, ज्यादा तीसरा फॉन्ट सिग्नेचर के डाल दो नीचे अपने। क्या ख्याल है? स्क्रिप्ट वाला। किसको? नहीं, ये फॉन्ट्स फ्री हैं। ये फॉन्ट्स टोटल फ्री हैं। पेड फॉन्ट अगर इस्तेमाल करते हो ना, वो आपको पे करना पड़ेगा, उसका सीधी सी बात है। तो फिर आपको वो पे करना पड़ेगा, लेकिन हमें ऐसा अभी पेंट फॉन्ट की तरफ जाना नहीं पड़ता। इतनी का आपके पास नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं, हजारों की तादाद में आपके पास। आप मैचिंग फॉन्ट यूज कर लो, अगर पेड के क्लोज क्लोज फॉन्ट यूज कर लो जिसकी लुक सेम सेम हो तकरीबन, तो आपका काम हो जाए। ये टाइप फेस का मतलब होता है, दोबारा सुनो। पहला स्टेप, आपने फॉन्ट की सिलेक्शन जब करनी है, ऐसा फॉन्ट लेना है जो आपके पेज के ऊपर उसको विजिबिलिटी क्लियर हो, लाइक दिस वन। पहला पहला समझ आ गया? ये क्लैरिटी मुनासिब है ना ये वाली? ये इतना अच्छे नहीं लग रहे। दूसरा आपने जो करना होगा, फॉन्ट अगर आपने एक टाइटल रखना है, एक उसके अंदर डिटेल डालनी है, या एक टाइटल है उसकी सब टैग है और कुछ बॉडी है, तो 3 फॉन्ट यूज कर लो बस। इससे ज्यादा बुरे लगने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह इसने की है, गौर कर रहे हो? हेडिंग पे लगाया और बीच में अचानक चलते चलते इसने ये 4 5 वर्ड डिफरेंट फॉन्ट्स के लगा दिए, देख रहे हो ये वाला? दिस इज नॉट ए राइट वे। ये आपने एहतियात करनी है। ये दो हो गई। मैंने आपसे अभी पूछना है कि वो कौन कौन से क्राइम्स हैं जो कमिट अगर करेंगे तो ये आपको कंटेंट इतना आपका अच्छा नहीं बनेगा। पहला हो गया, फॉन्ट की सिलेक्शन सही हो। दूसरा, नंबर ऑफ फॉन्ट्स आपके उस पोस्ट के लिए, पोस्टर के लिए, डिजाइन के लिए, आर्टबोर्ड के लिए, वो दो, नहीं तो मैक्सिमम 3 हो बस, इससे ज्यादा नहीं। तीसरी चीज, पेयर जब बनाना है फॉन्ट का, सही बनाना है। टाइटल को थोड़ा बोल्ड रखना है, उसकी जो बॉडी है या उसका रिमेनिंग टेक्स्ट है वो सिंपल हो, उल्टा नहीं कर देना। वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। वो कोई भी कहीं पे भी आप कोई पोस्ट लगाते हो, कंटेंट बनाते हो, अगर उस तरह लिखोगे वो गलत है। राइट इज ऑलवेज राइट। ठीक है? ये राइट वाला ठीक लग रहा है, वो मुनासिब नहीं है। ये आपने पेयर जब बनाना है चॉइस जब करनी है, इसे बोलते हैं पेयर बनाना, सोच समझ के बनाना। तीसरा हो गया। चौथा, हायरार्की पे टेंशन देनी है। हायरार्की मतलब टॉप बोल्ड रखना, मेन टाइटल, हाफ कट करके उसका सब टाइटल डाल दो और उसको हाफ कट करके उसकी बॉडी डाल दो। उल्टा नहीं कर देना। वो देखो, टाइटल छोटा कर दिया, जो सब टाइटल है वो मोटा कर दिया, और जो बॉडी है उसको बोल्ड कर दिया। दिस इज नॉट ए राइट हायरार्की। बाप, दादा, बाप, उसका बेटा, हायरार्की। दादा इज बड़ा, मेन प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ योर खानदान, तो फॉन्ट है ऊपर टाइटल। टाइटल हमेशा अच्छा, बिग साइज। मिसाल के तौर पे, अगर मैं कहता हूं टाइटल को लगा देते हैं 24, या टाइटल को लगा देते हैं 30, सब टाइटल 15 पे लगा दो, आधा कर दो, अब बॉडी 12 पे कर दो। ये हायरार्की है। ये हायरार्की ठीक है, वो हायरार्की गलत है। हायरार्की इज, ये आपका पॉइंट नंबर 4 हो गया। आउट ऑफ 14 मैंने 4 बता दिए। पांचवा, टाइपोग्राफी पे ट्रस्ट करना। मतलब जो लुक है उसकी लुक को चेंज नहीं करना। लुक को चेंज कैसे होती है? लुक चेंज, आप फॉन्ट लिखने पर स्ट्रेच कर देते हैं ऐसे, लुक चेंज हो जाती है। फॉन्ट लिखने पर ऐसे आपने खोल दिया, उसको ओपन कर दिया, विड्थ चेंज हो गई। इसी तरह जिस आपका फोटो होता है उसको मैं खींच दूं, बुरा लगेगा ना? स्ट्रेच कर दूं, तो इसका मतलब टाइपोग्राफी पे ट्रस्ट करना। आपने उसके अंदर को अगर करना है, कॉर्नर से पकड़ के उसको खींचना, ताकि सेम रेशो के साथ विड्थ राइट चेंज हो। ये ना हो विड्थ सिर्फ चेंज कर दो, वो भी गलत है, हाइट सिर्फ चेंज कर दो, वो भी गलत है। तो इसका मतलब ये है कि फॉन्ट को जब भी बड़ा या छोटा करना है, विड्थ और हाइट को फॉन्ट साइज से करना। जैसे ये देखो, एक्चुअल फॉन्ट ये था, वो स्ट्रेच किया हुआ है लंबाई में, शक्ल ही बिगड़ गई उसकी। दिस इज नॉट राइट वे टू स्केल। स्केल करने के लिए हमेशा याद रखना, फॉन्ट साइज होता है, स्ट्रेचिंग कभी नहीं करनी। समझ रहे हो? ये कभी नहीं करना। ये जो मैं आपको करके दिखाने लगा हूं, ये कभी नहीं करना। लाइक दिस इज स्ट्रेचिंग, सिलेक्ट किया, दिस इज स्ट्रेचिंग।
ये नहीं करना, ये फॉन्ट तो लग ही नहीं रहा कि वो था। जब करना है, जब करना है इसको कॉर्नर से पकड़ के करना, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके। दिस इज ओके, दिस इज ओके। ये करना गलत है, ये फॉन्ट की लुक खराब हो गई, ठीक है। या ये करना गलत है, ये फॉन्ट की लुक खराब हो गई, ठीक है। ऑलवेज ट्रस्ट योर फॉन्ट। दिस इज पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, ये है जी वो चीज जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। एक होती कर्निंग, एक होती लीडिंग, और तीसरी होती है ट्रैकिंग। अब आप इन तीन वर्ड्स को टेक्निकली, इन तीन वर्ड्स के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लो। कर्निंग, ट्रैकिंग और लीडिंग, तीनों में फर्क क्या है टेक्निकली? जब ग्राफिक डिजाइनर को कहते हैं यार लीडिंग सही नहीं है, ट्रैकिंग सही नहीं है, या कर्निंग इसकी ठीक करो, तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको कहता हूँ यार इसमें आप मुझे कल को कोई असाइनमेंट दिखाते हो ना, मैं अगर आपको ये वर्ड यूज करूं कि कर्निंग इसकी ठीक करो, आपको पता हो मैं क्या कह रहा हूं। जब मैं कहूँ लीडिंग ठीक करो इसकी, आपको पता हो मैं क्या कह रहा हूं। जब मैं कहूँ ट्रैकिंग ठीक करो इसकी, तो आपको पता हो मैं क्या कह रहा हूं। आज के दिन के बाद अगर आपको मैं इस तरह की वोकैबुलरी यूज करूंगा, ऐसी वर्ड्स यूज करूंगा, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे। क्यों? कि आपको आज पता लग गया, अभी तक नहीं पता। आफ्टर 5 मिनट्स ये आपको पता चल जाएगा कि ट्रैकिंग, कर्निंग और लीडिंग का मतलब क्या होता है। और ये कहाँ पाई जाती हैं तीन ऑप्शन? ये आपकी पाई जाएंगी यहाँ पे, ये देखो। करेक्टर पैनल में जब जाते हो ना, यहाँ पे आपको ये तीन ऑप्शन नजर आएंगी। दिस इज कर्निंग, दिस इज ट्रैकिंग, एंड दिस इज लीडिंग। दिख रहा है ना? सेट द लीडिंग, सेट द ट्रैकिंग, और इसके लेफ्ट साइड पे सेट द कर्निंग। अब आप कहोगे सर होता क्या है इससे, वो बताने लगा हूं। करते इधर आके करते हैं, ठीक है। अभी बताता हूं। ये देखो, करने का मतलब, करने का मतलब ये होता है कि आप का एक वर्ड है, उसमें आपने वर्ड्स के दरमियान में स्पेस बराबर रखनी है। ये नहीं कि उस वर्ड का एक लेटर साइड पे कर दिया, तीन एक तरफ कर दिए, गलत है। दिस इज कर्निंग। कर्निंग इज स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स। ऐसे भी नहीं करना कि ये मुनासिब है स्पेस इसके दरमियान में, ऐसे जोड़ देना, ये कर्निंग फॉल्ट है। अगर मैं सारे लेटर्स को आपस में जोड़ दूंगा, पढ़ा जाएगा आपसे? नहीं पढ़ा जा सकता है। दिस इज कर्निंग फॉल्ट। आप इसमें जब स्पेस दोगे, मुनासिब दोगे, लाइक आपने लिखा माइक्रोसॉफ्ट, MICROSOFT, इनके दरमियान में स्पेस बराबर दे दी। लेटर्स के दरमियान में स्पेस, वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट, लेटर के दरमियान में स्पेस अगर आपने बराबर रखी, बैलेंस में रखी, दिस इज नोन एज कर्निंग। एम अलग कर दिया, बाकी वर्ड्स के लेटर्स अलग कर दिए, वो गलत हो जाएगा, कर्निंग मिस्टेक है। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? वर्ड्स के दरमियान में स्पेस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन गिवन बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो आपने एक सेंटेंस लिखा, वर्ड्स के दरमियान में स्पेस भी सेम रखती है। ये ना हो दो वर्ड्स के दरमियान में स्पेस कम कर दी, अगले वर्ड के दरमियान स्पेस बढ़ा दी, उससे अगले वर्ड में फिर कम कर दी, उससे अगले वर्ड की स्पेस फिर बढ़ा दी। ऐसा भी नहीं करना। दिस इज बैड ट्रैकिंग। और तीसरी चीज होती है लीडिंग। लीडिंग का मतलब होता है स्पेसिंग बिटवीन लाइंस। लाइनों के दरमियान में स्पेसिंग को क्या बोलते हैं? लीडिंग। एक पैराग्राफ है, 10 लाइनें हैं, दो लाइनें ऊपर वाली स्पेस कम, अगली लाइन के दरमियान स्पेस ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, ये भी गलत है। तो ट्रैकिंग का मतलब, करने का मतलब, लीडिंग का मतलब क्या हुआ? लीडिंग का मतलब होता है स्पेसिंग बिटवीन लाइंस ऑफ द पैराग्राफ। करने का मतलब स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर ऑफ द वर्ड। और ट्रैकिंग मीन स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स को रखना। ये है जी काम। ये देखो, ऊपर चेक करो, मार्शम अलाउ केक बैट करने। वाई? बिकॉज देयर इज स्पेस बिटवीन के एंड इज मोर देन अदर लेटर्स। इसी तरह ये देखो, अलाउ, ALLO, उल्लू, स्पेस W। अलाउ तब बनेगा जब W साथ में कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। ये स्पेस करनिंग, इसे बोलते करनिंग। करनिंग मिस्टेक है इसमें। अगर आपको मैसेज पास करूं, करनिंग मिस्टेक है आपकी 3-4 जगह, तो क्या समझोगे आप? कि 3-4 वर्ड ऐसे हैं जिनमें स्पेस प्रॉपर नहीं रखी हुई लेटर्स के दरमियान में। अगर मैं कहूं यार इसमें ट्रैकिंग मिस्टेक है, फौरन समझ जाना
कि वर्ड्स के दरम्यान में स्पेस कहीं एक वर्ड एक स्पेस दे दी, कहीं दो दे दी, कहीं तीन दे दी, फिर एक दे दी, दो दे दी, वो भी गलत है। और मैं कहूँ लीडिंग गलत है, तो आप समझ जाना कि पैराग्राफ की लाइनों के दरम्यान में इक्वल स्पेस नहीं है। दिस इज बैड लीडिंग, बुरी लग रही है। वो देखो कितनी ओपन स्पेस होगी लाइनों के दरम्यान, ऐसे थोड़ी होता है। मुनासिब स्पेस होती है। होती क्या है, जितना हाइट है ना लाइन की, उस लाइन की हाइट के बराबर स्पेस होती है। ये डबल स्पेस लग रही है मुझे। ठीक है, मिस्टेक। ट्रैकिंग इज देयर, वो ट्रैकिंग है नीचे वाली एग्जांपल। ट्रैकिंग का मतलब वर्ड्स के दरम्यान में स्पेसिंग का इस्तेमाल गलत हुआ है। और ये अगर आप करके देखना चाहोगे, आपको बता देता हूं। आई थिंक एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कलर सिलेक्शन। आमतौर पे ये बड़ी बैड होती है आप लोगों की, क्योंकि आपने जो दिखाना होता है पोस्ट के ऊपर वो दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता? आपका कंट्रास्ट गलत है। वो देखो लेफ्ट पे कंट्रास्ट देखो कितना बुरा है, ब्लू के ऊपर ब्लैक कलर यूज कर लिया है। नजर ही कख ना आएगा तो क्या देखेगा वो? और आपको पैसे किस चीज के मिलने हैं फिर? वो तो पैसे नहीं देगा ना, वो कहेगा यार मैंने तो आपको कहा था मैसेज जरा प्रोमिनेंट हो। ये क्या किया आपने? आपको इतनी सेंस नहीं कि कलर सही सेलेक्ट कर लेते। बाकी तो दूर की बात है, फॉन्ट ये वो, आपके कलर की सिलेक्शन ही गलत है। दिस इज टाइपोग्राफिक मिस्टेक। टाइपिंग में ये मिस्टेक कहलाती है, क्राइम है, दिस इज अ क्राइम। आमतौर पे ये कोड्स होते हैं वो ऐसे यूज करने चाहिए वाव की शक्ल में। ये स्ट्रेट कोड्स आपके सही मैसेज कन्वे नहीं करते, कि कोड्स जो लगे हुए हैं वो ओपन एंड क्लोज सही नजर आ रहे हो। वर्ड्स के आप कोड्स डालते हो तो आप पास आपने देखे होंगे स्ट्रेट कोड्स भी होते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीजें। अच्छा, एक और चीज जो आमतौर पे आप लोग करते हो, जब पैराग्राफ या एक सेंटेंस खत्म होता है उसके बाद कितनी स्पेस होनी चाहिए? सिंगल स्पेस होनी चाहिए। बाहर लोग ना ऐसे ही ना शुगलन कहीं दो दे दी, फिर सेंटेंस खत्म हुआ फुल स्टॉप लगा, कहीं तीन दे दी, फुल स्टॉप लगा सेंटेंस खत्म हुआ एक दे दी, कहीं एक भी नहीं दी। गलत है, ये भी गलत है। अगर आपने अच्छी बुक कंपोज करनी है और प्रूफ रीडर के पास जब जाएगा, आपकी स्पेल मिस्टेक नहीं होगी, आपकी टाइपोग्राफिक क्राइम मिस्टेक ये वाली होगी। इसे बोलते हैं सिंगल स्पेसिंग। डबल स्पेसिंग कभी नहीं देनी, और कम से कम एक जरूर देनी। ये भी नहीं करना कि फुल स्टॉप लगाया उसके बाद स्पेस दी नहीं। कैसे पता चलेगा अपना सेंटेंस खत्म हुआ? पैराग्राफ की बात नहीं कर रहा, सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पे टर्मिनेट होता है। उसके बाद कम से कम कितनी स्पेस होती है? एक देनी जरूरी है। अगेन, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया, बाद में ना हम इसको इजी लेते हैं, ये क्या जरूरत है, कौन चेक करता है, एक दे दी दो दे दी। वर्डों के दरम्यान में कौन चेक करता है, एक दे दी दो दे दी तीन दे दी। लाइनों के दरम्यान स्पेस कौन चेक करता है, एक दे दी दो दे दी तीन दे दी। करने कौन चेक करता है वर्ड्स को, अगर एक आधा लेटर आगे पीछे भेजे तो क्या भाई, ये आपका प्रूफ रीडर की जॉब है स्पेल मिस्टेक चेक करना, नहीं ये भी मिस्टेक्स है, इनको भी ठीक करना। वरना पब्लिशर जब प्रिंट कर देगा, मार्केट में बुक लॉन्च हो जाएगी, कहेगा यार स्टोरी तो बड़ी जबरदस्त है, ऑथर का कंटेंट तो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन ये बुक फ्लॉप इसलिए हुई है कि प्रूफ रीडर से और टेक्निकली प्रूफ रीडर ने इसको सही तरीके से जाके आइडेंटिफाई नहीं किया मिस्टेक्स को, टाइपोग्राफिक क्राइम्स को। कर लेता तो ये बुक मजीद सेल होती। कंटेंट बड़ा जबरदस्त है, लेकिन टाइपोग्राफिक क्राइम्स ने इस प्रोडक्ट को फेल कर दिया मार्केट में। एक छोटी सी गलतियां भी अगर आप करते रहते हो, अल्टीमेटली वो आपकी प्रोडक्ट को इफेक्ट करती करती हैं, सीधी सी बात है। याद रहेगा, टाइपोग्राफिक क्राइम्स इज ओके। जस्टिफाई करने का मतलब होता है दोनों तरफ से बराबर करना। वैसे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, राइट से नहीं होता, लेकिन आप जहां चाहो, जहां मुनासिब समझो, जस्टिफाई जरूर करो पैराग्राफ्स को। ये देख रहे हो, बराबरी। अब मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाने लगा। दिस इज आर अबाउट टाइपोग्राफिक क्राइम्स। अब आ जाओ हमारा, ये लो जनाब। आपने यहाँ पे बाद कंटेंट आपको लिखना पड़ता है। मैं अब आपको इन दो टूल्स के बारे में बताने लगा हूँ, फर्क क्या है। और ये इसी तरह इसको भी समझ लेना, ये चारों टूल्स आपस में कनेक्टेड है। एरिया टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन ए पार्ट टूल, वर्टिकल टाइप ऑन ए पार्ट टूल। ये चार टूल्स को मैं सिखाने लगा।
ठीक है, इसका आपको पता लग गया। हॉरिजॉन्टल टाइटल वाइटल लिखने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो, और स्पेसिंग एडजस्टमेंट के लिए, करेक्टर स्पेसिंग के लिए कर्निंग, ट्रैकिंग एंड लीडिंग इस्तेमाल करते हो। ये अगर आप कहते हो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ और उसकी सब हेडिंग डालता हूँ, ये देखो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ये लो, एंटर करता हूँ। इसके बाद मैं एंटर करने लगा। फॉन्ट है इसका तकरीबन 33 का, ऊपर देखो, 33 का, 35 कर देता हूँ या 34 कर देता हूँ, ये लो 34 का कर दिया। फॉन्ट मैंने इसके ऊपर 34 का लगा दिया। अब मैं इसके अंदर मजीद इसी को एक्सटेंड करता हूं बाय प्रेसिंग एंटर, ये लो, एंटर। ये लो, जरा ना इधर देख लिया करो, कहीं दूसरे पैराग्राफ में तो नहीं चले गए, मैं उसी पैराग्राफ में हूँ। लेयर पैनल पे फोकस करो और इसके ऊपर टाइप टूल लिया और इस पर क्लिक किया, ये उसी पैराग्राफ के एंड पे आ गया मैं। ऐसे एंड पे आने के बाद यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे मैंने, ये क्या लिख रहा है? अच्छा, फॉन्ट मैंने, ये फॉन्ट की वजह से हो रहा है, अभी ठीक कर लेते हैं। ये लो, ये लो, ये आपने एक लाइन लिखी और उसी की कंटिन्यूटी डाल दी नीचे। ठीक है, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करके इसको अलाइन करता हूं पैराग्राफ में जाके। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ से ये अलाइनमेंट होती है। ये देखो, लेफ्ट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये राइट हो गया, ये जस्टिफाई हो गया। ये ऑप्शंस हैं, मैं एक एक करके दिखाने लगा हूं आपको। इसकी अलाइनमेंट मैं यहाँ पे करके आपको फुल फ्लेज दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा नजर आए पैराग्राफ, या जो भी आपने लाइन लिखी। ये टाइटल है, ठीक है। टाइटल में आपने सेकंड लाइन को थोड़ा सा साइज में छोटा करना है। साइज इसका नोट कर लिया, 34 है, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके इतने एरिया को मैं ले जाऊंगा 17 पे। अब अगर गौर करो, ये जो नीचे वाली लाइन है, इसको मैंने हाईलाइट किया, हाईलाइट करने के बाद कलर इसका रेड कर दिया, हो गया, चेक कर लो। अगली बात, इसकी स्पेसिंग मैंने बढ़ानी है, इन वर्ड्स के दरमियान में स्पेसिंग मैंने बढ़ानी है। दिस इज नोन एज ट्रैकिंग। अगर लाइनों के दरमियान में बढ़ानी है, दिस इज नोन एज लीडिंग। अभी अगर गौर करो स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूटी है दोनों लाइनों की। ये मैंने दोनों लाइनें ऐसे सिलेक्ट की, करने के बाद ये देखिएगा मैं क्या करने लगा। करेक्टर पैनल में इसको समझ लो एक ही दफा, करेक्टर पैनल में गया और करेक्टर पैनल में जाके यहां पे ये है स्पेसिंग बिटवीन, चेक करो, यहां से चेक करो, स्पेस, यहां क्लिक करके ऑटो कर देता हूं, दिस इज ऑटो, दिस 6.7, 8, 9। जैसे जैसे आप स्पेस बढ़ा रहे हो, वो स्पेस बढ़ रही है लाइनों के दरमियान में, चेक करो, स्पेस ज्यादा नहीं होगी दोनों के दरमियान में। दिस इज नोन एज लीडिंग। सेट द लीडिंग, कम करो, 6 पॉइंट, लीडिंग। अच्छा, स्पेस एक सेकेंड, यहां से करेक्टर पैनल में जाके आप यहां से स्पेस को कम करना हो, यहां से आप कर सकते हो। स्पेसिंग कम यहां से होती है या बढ़ती है तो यहां से बढ़ती है, ये लो। फॉन्ट मुझे लग रहा है इसका सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं कोई और फॉन्ट लगाता हूँ। बाद बाद में फॉन्ट में भी इशू होता है, तो मैं इसके ऊपर फॉन्ट डिफरेंट लगा के कुछ और करके आपको दिखाता हूँ। इम्पैक्ट की जगह कोई और लगा देते हैं फॉन्ट। देख रहे हो, दोनों चेंज हो रहे हैं क्योंकि दोनों इस वक्त सिलेक्ट है।
अगर एक को करना है तो एक को सिलेक्ट कर लो, दोनों को अलग अलग भी फॉन्ट दे सकते हो। अभी मैं एक जैसा फॉन्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। और अब आप अगर इन दोनों लाइनों को अगर आप क्लिक कर लेते हो, ये सिलेक्ट करने के बाद करेक्टर पैनल में जाते हो, और करेक्टर पैनल में जाके स्टूडेंट्स यहाँ से इसकी स्पेसिंग को कम कर लो। ये देखो हुई है 0.1। ये देखो थोड़ी सी लाइन नीचे आ रही है दूसरी वाली, ये यहाँ से स्पेस सेट होती है बिटवीन लाइंस, देख रहे हो, टाइटल और सब टाइटल के दरमियान में स्पेस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग। लीडिंग इज स्पेस बिटवीन लाइंस। बाद का वो कम करनी पड़ती है, क्लोज टू हेडिंग रखनी पड़ती है, होता ऐसा नहीं है वैसे, लेकिन करनी पड़ जाए तो 0.1 मिनिमम होती है, ठीक है। लाइनें एक दूसरे के ऊपर आपको ओवरलैप होती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे ही है ना, ये देखो, चेक कर लो। बाद अगर आपको करना पड़ जाए तो कर लो, और अगर नहीं करना तो आप सिलेक्ट करना, इसको सिलेक्ट करना क्लिक करने से, और फिर जाना करेक्टर पैनल में, और यहां से लीडिंग को सही करना। लीडिंग यहां से होती है सही, दिस इज लीडिंग, जहां मुनासिब समझो, लेकिन कम अज कम इतना दूर कर दो कि दोनों के लेटर विजिबल रहे, ओवरलैप ना हो। दिस इज नोन एज लीडिंग। और अगर आप ये करना चाह रहे हो, अगली ऑप्शन को अप्लाई करना चाह रहे हो, ये है, इसे बोलते हैं ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, वर्ड्स के दरमियान में स्पेस। ये देखो, चेक करो। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर हेडिंग तो ठीक थी, ये नीचे वाले को सिर्फ करते हैं। अभी कर लेते हैं। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, टाइप टूल, सिलेक्ट ऑल दोज वर्ड्स, और ये करने के बाद जनाब ये देखना जरा कमाल, दिस इज नोन एज ट्रैकिंग। ये ट्रैकिंग होने लगी है, देख रहे हो, उसको ओपन कर रहा है, फॉन्ट नहीं बड़ा छोटा कर रहा, स्पेसिंग को सेट कर रहा है ये। और अगर आपने इसको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच यहां से होता है, ये सीधा जैसे खींच देता है उसको, ये स्ट्रेचिंग है। ये वर्टिकल स्ट्रेचिंग यहां से होगी, चेक करो, स्ट्रेचिंग हो रही है ना, लंबाई में, चौड़ाई में यहां से होती है, लंबाई में यहां से होती है, और वर्डों के दरमियान में स्पेस यहां से होती है, और करेक्टर के दरमियान में स्पेस यहां से होती है। ये आप ये, और अगर फॉन्ट बड़ा करना हो, फॉन्ट यहां से बड़ा होता है। ये टाइपोग्राफी मिस्टेक कर रहा हूं मैं, मैंने उसकी हेडिंग से भी बड़ा फॉन्ट कर दिया, गलत है। आमतौर पे टाइटल से छोटा ही होता है ना, ऑलमोस्ट कट करते हैं हाफ के ऊपर उसके, ले जी। और वो 34 है, 16 17 इसको रख दो, इट्स ओके। तो ये आपने इसको इस तरह लेके चलना है, ठीक है। कभी अगर आपको जरूरत पड़े, आप अपनी हेडिंग्स को सिलेक्ट करने के बाद ट्रैकिंग, लीडिंग, कर्निंग, और बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि मैं कुछ को रोटेट भी कर पाऊं, मिसाल के तौर पे मुझे ये करेक्टर एच को रोटेट करना है, सिर्फ एच को। अब आपको सर एच रोटेट किस तरह होगा, हैप्पी का एच थोड़ा सा रोटेट करना है। अब इसको रोटेट करने के लिए आपको एक टूल सीखना पड़ेगा, इसी के अंदर एक टूल है, ये देखो स्टूडेंट्स, करेक्टर पैनल में जाओ। उम्मीद है आपको इन ऑप्शन की समझ आ रही है। रोटेट करना हो तो आपने यहां से करना है। ये सारा क्यों हो रहा है, क्योंकि सारे सिलेक्ट हैं। वापस कर देता हूं, दिस इज रोटेट। और अगर आपको कहा जाए सिर्फ एच, हैप्पी का एच करना है, अभी कर लेते हैं। यू नीड टू सिलेक्ट एच एंड देन रोटेट। सबको करना है, सबको कर सकते हो, किसी एक को करना है। यहां आप कहते हो आई को भी करना है, ये लो, आई को सिलेक्ट करो, करेक्टर पैनल में जाओ, और रोटेट। अब आप उसको क्लॉकवाइज भी कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, ये देखो, ये दूसरी तरफ होगा, दिस इज एंटी, दिस इज क्लॉकवाइज। इसी तरह डी को भी कर दूं। अच्छा, ये जितने मैं काम कर रहा हूं, एक आसान सा ट्रिक बताने लगा हूं, रोटेट करने का एक और तरीका भी होता है। एक तो यहां से कर लो, पॉजिटिव और नेगेटिव आपकी मर्जी है।
अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि मैं इसमें हैप्पी वाला APPY थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, बेस लाइन से थोड़ा ऊपर कर दूं। बेस लाइन शिफ्टिंग मैंने आपको सर्कल ऊपर करवाई थी, यहां पे भी कर सकते हो। ये देखो, दिस इज बेस लाइन शिफ्टिंग। ऊपर करना है या नीचे करना है, मतलब कि बात लिखा कहीं है, लेके कहीं जा रहा हूं। देखो जरा, कर मैं गलत रहा हूं लेकिन बता रहा हूं आपको, इसे बोलते हैं बेस लाइन शिफ्टिंग। वापस लेके आऊं, यहां पे जीरो टाइप कर दो। बेस लाइन शिफ्टिंग का मतलब नीचे और ऊपर कितना शिफ्ट करना है, दिस इज बेस लाइन शिफ्टिंग। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। ये बेस लाइन शिफ्टिंग है, ऊपर करना है या नीचे करना है आपकी मर्जी। अच्छा स्टूडेंट्स, बाद का स्टूडेंट कहते हैं कि एक टूल और इसमें है बड़ा मजे का। ये देखो क्या लिखा हुआ है, टच टच टाइप टूल। ये और बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। अब आओगे वो कैसे, वो इस तरह स्टूडेंट्स कि आप अगर करेक्टर पैनल में कभी देखो, यहां पे भी टच टाइप टूल नजर आएगा यहां करके। अगर आपको इस वक्त नहीं दिख रहा, उसकी एक रीजन है। रीजन है ऑप्शंस। यहां पे ऑप्शन में जाओ और यहां पे एक ऑप्शन लिखी होगी टच टाइप टूल, ये ऑन कर दो। यहां ऑन कर दो या वहां से ले लो, एक ही बात है। ये देखो, जरा टॉप पे देखो, ये आ गया। ये कब आता है, यहां से आता है, ये ऑप्शन ऑन करके। दोबारा ऑन ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएगा। अब आपको फायदा क्या है, फायदा ये है जनाब, जब आप इस पर क्लिक कर देते हो ना, तो अब आपको एक फैसिलिटी मिल जाती है, जस्ट यू नीड टू टच। जस्ट यू नीड टू टच, टच करना है इसको ऐसे। टच करने से होगा क्या, जब आप टच करते हो ना उसको, यहीं से रोटेट भी कर सकते हो। चेक करो, जरा मैं जूम करके दिखाता हूं। ये देखो, दिस इज रोटेट। जिसको टच करोगे उसको आप इस हैंडल से ऊपर वाले से रोटेट कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लेटर्स को आगे पीछे भी कर सकते हो। ये देखो कितनी जबरदस्त पावर मिल गई आपको। आपने जस्ट उसको क्लिक करना है और उसको पोजीशन कर लेना ऊपर नीचे। चेक करो हो रहा है कि नहीं हो रहा। जिसको जहां रखना है प्लेसमेंट कर लो, जितना रोटेट करना है क्लिक करने के बाद यहां से हैंडल से रोटेट कर लो, और यहां तक के इसके कलर भी चेंज कर लो। ये देखो, हैप्पी, एच, कलर, आउटलाइन। चेक करो, जस्ट यू नीड टू टच लाइक दिस। टच करने के बाद यहां से कलर, रोटेट, ओके, गो विद दिस हैंडल। आउटलाइन यहां से जैसे आप पसंद करो। वेट ये लो बढ़ा दो जितना करना चाहो। इसका मतलब बाज औक़ात आपको टाइटल बनाने में वेरी इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है। टूल का नाम क्या है, टच पैड, टच टाइप टूल। टच टाइप टूल यहां से अवेलेबल भी हो जाता है। ये देखो, शिफ्ट की इसकी शॉर्टकट की है, इसको क्लिक कर दो और जिस लेटर को आप हिट करोगे वो एक्टिव हो जाएगा। और सिर्फ एक्टिव ही नहीं होगा स्टूडेंट्स, आप रोटेट करना चाहो, आप स्ट्रेच करना चाहो, आप साइज करना चाहो, ये देखो, चेक करो। ये हैंडल नजर आ रहे हैं, ये विड्थ बढ़ाने के लिए, ये हाइट बढ़ाने के लिए, और ये रोटेट करने के लिए। बड़ी खूबसूरत से आप इस पर एक्शन कर सकते हो। टच टाइप टूल, टच टाइप टूल, ये यहां से एक्टिव होता है। एक्टिव करने के बाद आप जिस जिसको टच करते हो उसको इन एक्शन में ले आएगा। उससे आप जो दिल करता है आप कर लो, आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। काम आसान नहीं हो गया पहले की निस्बत, जो कि आप वैसे भी कर रहे थे यहां से भी कर सकते हो। टच टाइप टूल। एक विड्थ बढ़ाने के लिए, एक हाइट बढ़ाने के लिए, और एक रोटेट करने के लिए। आइए समझ।
इस्तेमाल होगा ना टच टाइप टूल का बेहतरीन अंदाज में। ये आपका टूल इसलिए हेल्प करता है। अब आखिरी 10 मिनट में मैं आपको ये टूल्स के बारे में बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया टाइप टूल एंड टाइप ऑन ए पाथ। टाइप ऑन ए पाथ मैंने वैसे आपको थर्सडे को भी बताया था। करता क्या है कि जो भी आपका कंटेंट है, मिसाल के तौर पे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपने लिखना है आर्क के ऊपर या स्पाइरल के ऊपर। ये देखो, ये आपने एक आर्क बना दी और आर्क के ऊपर आपने लिखना है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो टूल ये है टाइप ऑन ए पाथ। क्लिक करो और जिस जगह पे आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहां पे चले जाओ और इसको पाथ को टच करो। पाथ को टच करो। अगर आप पाथ नहीं दिख रहा यहां से ऑन कर लो। ये लो, क्लिक करो। और अगर आप कहते हो सर पाथ भी दिखाई दे तो एक कॉपी इसकी निकाल लो। पाथ भी दिखाई दे क्योंकि अभी ये पाथ गायब हो जाएगा। मैं इसकी कॉपी निकाल लेता हूं। अभी इसे इस्तेमाल भी करूंगा मैं थोड़ी देर में। ऊपर वाले को क्लिक किया। ये है टूल का नाम टाइप ऑन ए पाथ। सर्कल हो, एलिप्स हो, स्टार हो, पॉलीगॉन हो, आर्क हो, लाइन हो, स्पाइरल हो, यहां तक के टेक्स्ट भी हो उस पर भी ये चलता है टाइप ऑन ए पाथ। ये लो, जहां स्टार्ट करना है वहां पे जाओ, पाथ नजर आएगा, जिगजैग लाइन हिट कर दो उस पर। ये लो, ये कंटेंट आ गया। ये लो, उस पाथ के ऊपर उसको फ्लोट करते हुए नजर आ रहा है। बायस औकात आप जब साइड पे क्लिक करो पाथ गायब हो जाता है। ये सर्कल में भी ऐसा हुआ था। मैंने उसलिए कहा था सर्कल एक अलग से बना लेना, जो कि मैंने बना दिया। ये लो, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो एज ए सेपरेट, यहाँ पे रखना चाहो ऐसे आप रख लो। दिखाना है ना उसके ऊपर ऐसे चलता हुआ। ठीक है, इसका मतलब कल को अगर आप सर्कल को भी इस्तेमाल करते हो अपना कंटेंट बनाने के लिए, तो आपने सर्कल बना दिया, सर्कल की एक कॉपी निकाल लिया करो। हमेशा याद रखना कॉपी निकाल लिया करो इसकी। ठीक है, कॉपी अगर इस तरह निकालने में आपको दिक्कत होती है तो कॉपी पेस्ट कर लिया करो। कॉपी एंड पेस्ट इन फ्रंट, मतलब ऊपर। आ गया, नीचे भी रख सकते हो। अभी ऊपर वाले को वक्ती तौर पे ऑफ कर दो और नीचे वाले पे क्लिक करो और अपना कंटेंट बना लो टाइप ऑन ए पाथ। जहां से स्टार्ट करना वहां पे जाके क्लिक कर दो। लेकिन क्लिक कब करना, जब लिखा हुआ नजर आए पाथ, यहां से स्टार्ट कर दो। ये लो, ये आपका आ गया। बहुत बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो इसको रोटेट करना होगा कैसे करते हैं। ये मैंने आज सुबह की वीडियो में भी दिखाया, दोबारा देख लो। रोटेट करना हो, आगे पीछे लेके जाना हो, ऑलवेज गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टू। यहां से करना है। जब क्लिक करोगे हैंडल नजर आएंगे आपको स्टार्ट में, एंड पे और इस सेंटर में। ये देखो, 3 हैंडल नजर आएंगे। ये देखो, ये है स्टार्ट। एक इसका एंड वाला हैंडल होगा, एक इसका सेंटर वाला भी होगा। क्लिक करते हैं, देखते हैं। क्लिक करो इधर जरा। क्लिक कर लिया, डबल क्लिक करके फॉन्ट शॉन्ट चेंज करना हो, साइज करना हो, डिफरेंट आपने देना हो, फॉन्ट उसी तरह दोगे जिस तरह करेक्टर पैनल में देते हैं। करेक्टर पैनल में जाके फॉन्ट शॉन्ट चेंज करना है, यहाँ से फॉन्ट चेंज भी कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, साइज करना हो यहाँ से फॉन्ट साइज भी कर सकते हैं। नंबर 3, आपने अगर 2 लाइनें लिखे हो स्पेसिंग दे सकते हो। अगर वर्ड्स के दरमियान में खींचना हो या रोटेट करना हो, यहाँ पे ये रोटेट थोड़ा सा रोटेट हुए 13 डिग्रीज के ऊपर वापस कर देते हैं। ये देखो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 13 किया था ना, वही लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आपको रोटेट फील हो रहा होगा। ये स्ट्रेट हो गया। चेक करो, 0 पे रखो। और अगर कभी इस तरह के डिस्टर्बेंस पाओ ना स्टूडेंट्स, आसान से ट्रिक बताऊं, यहां जाया करो और इसको रीसेट कर दिया करो पैनल को। दैट्स इट। वो आपका डिफॉल्ट फॉन्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट साइज हो जाएगा, डिफॉल्ट लीडिंग कर्निंग एंड ट्रैकिंग हो जाएगी। यहां तक बेस लाइन भी 0 पे आ जाएगी, रोटेट भी 0 पे आ जाएगा। अब आप इसको सुकून से काम करो। ये लो, फॉन्ट दे दिया। अगर आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे सिंस 1947 देना है हमने, कंटेंट में ऐड करना है, कैसे करें, उसके लिए आसान सी ट्रिक है बिल्कुल। ये देखो, ये कंटेंट लिख दिया आपने। अब आपने यहाँ पे लिखना है सिंस 1947, मिसाल दे रहा हूँ।
आपने ड्यूरा फॉर्म का लोगो देखा होगा, दरमियान में शेर लगा हुआ है और प्राइस इज चैलेंज और सिंस 1988 करके जो भी है। अब आप अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये है और सिलेक्शन टूल ये है, सिलेक्शन टूल पे अगर क्लिक करो आपको तीन हैंडल नजर आएंगे। ये हैंडल एंड वाला है, ये स्टार्ट वाला है। अगर मैं इसको मूव करूं, ये देखो एंड है ना, ऊपर लेके जाता हूं, ये देख रहे हो उल्टा हो रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, सारों को पीछे पुश कर रहा है, ये नीचे कर दिया। इस हैंडल से करना है आपने, ये देखो ये हैंडल, ये किससे आता है? सिलेक्शन टूल से। याद रखना सिलेक्शन टूल से हैंडल आएगा। और एक और वेरी इंटरेस्टिंग चीज वो ये कि आप अगर इसको रोटेट करके ऊपर लेके जाना चाहो, इस हैंडल से कर लो या इधर से कर लो, एक ही बात है। इधर भी एक हैंडल है, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। ये हैंडल नजर आ रहे हैं, ये इन हैंडल्स को इस्तेमाल करना है। ये लो, इस हैंडल को आप आगे पीछे मूव करने के लिए लेके जाओगे, वेरी इजी। ठीक है, आपने इस हैंडल को क्लिक करके काम करना है, वरना ये नहीं होगा। आपने डबल क्लिक किया, इफ यू वांट टू चेंज द कंटेंट, डबल क्लिक करने से कंटेंट चेंज होता है। नंबर टू, अगर आपने इस कंटेंट को आगे पीछे करना हो तो आपने ये टूल लेना है, डायरेक्ट सिलेक्शन। जब ये देखो, ये है डायरेक्ट सिलेक्शन और इन हैंडल्स को इस्तेमाल करना है। ये लो, यहां ले आए, इधर भी एक हैंडल है, ये लो, चेक करो, ये एंड का हैंडल है। एक स्टार्ट है, स्टूडेंट जरा गौर करना मैंने क्या कहा, एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है, एक सेंटर भी होता है। दिखाऊं? एक आपको वो सेंटर में मूव होते हुए नजर आ रहा है, वो देखो ऊपर, वो सेंटर हैंडल है। भाई एक चीज का स्टार्ट होगा, एंड होगा, एक सेंटर भी होगा। इस कंटेंट का एक स्टार्ट है, एक एंड है, एक सेंटर भी है। सेंटर आपको ये नजर आ रहा होगा, ये देखो ऊपर, चेक करो। जैसे आप इसको हिट करोगे ना, ये जरा देखना, ये सेंटर हैंडल है, इसको अंदर की तरफ भी लेके आ सकते, पलट सकते हो, ये देखो उल्टा हो गया, ये सेंटर हैंडल है। ऊपर ले जाओ, बाहर, अंदर, बाहर। और मजे की बात है, मैंने आपको तीन हैंडल दिखाने थे, एक है स्टार्ट हैंडल, एक है एंड हैंडल। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर कंटेंट नजर नहीं आ रहा, पूरा डे नजर नहीं आ रहा, इंडिपेंडेंस नजर नहीं आ रहा, किसी ने पकड़ के इस हैंडल को पीछे की तरफ कर दिया। ये देखो, चेक करो। बाकी यहाँ पे एक आपको रेड एरिया भी इंडिकेट कर रहा है कि आपका एरिया कम रह गया, टैक्स ज्यादा है, दैट्स वाई वो शो नहीं हो रहा। जब तक इसके एंड हैंडल को आगे की तरफ नहीं लेके जाओगे, जगह नहीं बनेगी। ये देखो, चेक करो, आगे लेके यहां तक, जहां तक जाना है चले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक चीज याद रखना, स्टार्ट ये है, एंड ये है, सेंटर यहां है। अगर आप गौर करो पैराग्राफ मेन्यू में, ये इस वक्त आपका लेफ्ट है, जरा गौर करना, ये स्टार्ट है, ये एंड है। क्या ये सेंटर है उसका? नो। सेंटर में ले आऊं, ये सेंटर में आ गया, ये देखो, स्टार्ट और एंड का ये सेंटर बनता है। और एक आपको हैंडल सेंटर में भी नजर आ रहा होगा, वो पलटने के लिए होता है, उल्टाने के लिए होता है। दोबारा देखो पैराग्राफ में, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, दिस इज सेंटर। इन हैंडल्स का जो कि स्टार्ट और एंड है, ये सेंटर है उसका। अब आप इसको एक्सट्रीम लेफ्ट पे लेके जाने चलो, लेफ्ट हैंडल को टच करना है, यानी कि स्टार्ट पे आ गया, ये एंड पे आ गया, ये सेंटर में आ गया। और अगर कभी आप एंडिंग हैंडल को पकड़ के, जो कि मैं करने लगा हूं, ये देखो, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके आता हूं, आमने सामने हैंडल आ गए सेंटर में, एक इधर हैंडल आ गया, एक इधर आ गया। लेकिन अब आपका कंटेंट पूरा नहीं, डे क्यों नहीं दिख रहा? डे इसलिए नहीं दिख रहा, जो साइज है, कंटेंट है, उसमें समा नहीं पा रहा। अब इसको दो तरीकों से कर सकते हैं एडजस्ट, या तो फॉन्ट साइज छोटा करो, या इस हैंडल को आगे करो। आइए समझ, ऐसे। और अगर आप कहते हो सर इसको जरा आर्क शेप में ले आए, इसको थोड़ा नीचे कर दो, आइए समझ। ये लो, इन हैंडल का ये काम है। और एक होता है सेंटर में हैंडल, उसका काम होता है पलटना, फ्लिप करना। ये देखिए, और मजे की बात है, सिर्फ फ्लिप करना ही नहीं होता, बल्कि जब एरो नजर आए ना, तब क्लिक करना है। एरो आपको नजर आएगा ऊपर की डायरेक्शन या नीचे डायरेक्शन में, ये देखो,
बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर इसको स्टार्ट और एंड को अगर सेंटर से भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। यस, ये देखो, सेंटर वाले पे आओ, सेंटर वाले पे आओ, और यहां से आप इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आओ। ये देखो, दोनों इकट्ठे मूव हो रहे हैं। सेंटर से दोनों को इकट्ठा ही पुश कर देता आगे या पीछे। ये देखो, अब ये डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गई। इसको फ्लिप करना है, यहां से फ्लिप कर देते, ये देखो, ये अंदर की तरफ टेक्स्ट ले आया। ये अगर आपने लिखना हो ना सिंस 1947, ऐसे लिख देना। नहीं समझ आएगी, दोबारा देखो, ये टेक्स्ट लिख दिया गया। इसको मैं सेंटर एंटर से पकड़ के ऊपर ले आता हूं ऐसे। बड़ी मजे की चीज है, सिर्फ प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ेगी। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगी। या आपने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख दिया, यहां पे आपने लिखना है सिंस 1947। अब वो कैसे लिखना है? एक तो टेक्स्ट लिख दिया, दूसरा कैसे लिखोगे? दूसरे के लिए एक और काम करना पड़ेगा। आपने सर्कल बनाया हुआ इसी साइज का, ये देखो, ऑन करो, ये आ गया। ये देखो, ये सर्कल पड़ा हुआ था। इसकी एक कॉपी निकाल लेता हूं। ये लो, इसके ऊपर मैं लिखता हूं सिंस 1947। चेक करना क्या ट्रिक किया है। इसके ऊपर मैं लिखता हूं सिंस 1947। ये देखो, टूल का नाम टाइप ऑन ए पाथ, ये लेना, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं सिंस 1947। अब इसको मैं मूव करूंगा यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये देखो, हैंडल तो आपको नजर आ ही रहे हैं। ये नीचे की तरफ ले आया, और इसको मैं अब हैंडल को पकड़ के ऊपर की तरफ कर दिया। ये लो, और करने के बाद अब अगर मैं उसके साथ इसको मिक्स कर दूं, चेक करना, ये लो, ये आपका टेक्स्ट यहां पे आ गया, ठीक है। इसको हम आगे पीछे भी एडजस्ट कर लेंगे, डोंट वरी। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आना चाहूं, कर दिया, फ्लिप कर दिया। नाउ यू नीड टू सेलेक्ट एंड पुश इट्स बेस लाइन। याद है बेस लाइन? बेस लाइन इसीलिए सिखाई थी कि आपने अगर उसी फ्लो में नीचे लेके आना टेक्स्ट को, यहां से ले आना। ये लो, चेक करो। अब इसको जरा सेट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सर्कल थोड़े आगे पीछे लग रहे हैं। कोई बात नहीं, इसको हम, ये देखो, ये सर्कल के ऊपर सर्कल रखना ना, इसको क्लिक करके थोड़ा सा इधर ले आते हैं। अब अगर आपको कहा जाए कि इनके ऊपर या इनके अंदर दायरे डाल दो, तो वो दायरा इसीलिए बना के रखा था कि इसको यहां रख सको। और अगर आप कहते हो इसके ऊपर भी एक लगा दिया जाए, ये लो, एक सर्कल लो, यहां आओ, साइड पे क्लिक करो, पहले डिसलेक्ट करो, एक सर्कल, दोबारा से यहां सेंटर में आए, सेंटर में आ गए हम लोग, ऑल्ट शिफ्ट के साथ सर्कल बना लो। ये लो, बन गया। इसमें फोटोज लगानी है, फोटोज लगा लो। अगर इसके ऊपर कोई कंटेंट रखना है, लाइक आई वांट टू पुट दिस आर्क, ये लो, आर्क को थोड़ा प्रोमिनेंट करते हैं, थोड़ा स्टाइलिश यहां से हम कर लेते हैं। और इसको अब मैं रोटेट करवा लेता हूं। याद है ना, रोटेट आर, पुश दिस पॉइंट ऑल्ट के साथ टुवर्ड्स द सेंटर, एंड देन सेट इट्स एंगल 10 डिग्रीज। ओके, कंट्रोल डी। और अगर आपको कहा जाए इसके अंदर भी रखना है, वो भी रख सकते हैं। क्या रखना है? लाइन लगा दूं, ट्राइंगल लगा दूं? जो कहोगे वो लग जाएगा। क्या ख्याल है? ट्राइंगल लगा दूं इसके अंदर? एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल बनाने के डाउन एरो करते हैं, ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ट्राइंगल को मैं यहाँ पे इस तरह इसके ऊपर रखना चाह रहा हूँ डिजाइन की डिमांड के मुताबिक। यहाँ पे ट्राइंगल रखना चाह रहा हूँ, रख दी ट्राइंगल, ठीक है। सेट वेट कर लो जितना करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर ओपेसिटी डाउन करनी है वो भी कर लो, इसको बिग साइज में लेके आना है, ले आओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये लो,
आप इसको फुल फ्लैश यहां पे दिखाना चाह रहे हो, इस जगह पे सेंटर पे, ऐसे। ठीक है, अब देखना मैं क्या करने लगा हूं। इसकी ओपेसिटी डाउन कर लेते हैं। कहाँ है ओपेसिटी? यस, इस ओपेसिटी। और वेट बढ़ा दूं, ओपेसिटी डाउन कर देते हैं, ताकि कंटेंट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस नजर आए। लो जनाब, इसकी कॉपी निकाल लो, आर प्रेस करो, सेंटर इसका मूव करके सेंटर ऑफ द सर्कल में ले आते हैं। दोबारा से देखो, थोड़ा साइज छोटा ही कर देते हैं, ये लो, चेक कीजिएगा। आर प्रेस किया, यहां पे आए, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, सेंटर पॉइंट मूव हो गया, 30 डिग्रीज ओके। कॉपी, कंट्रोल डी, कुछ भी बना सकते हो, एनीथिंग। और अगर आप कहते हो सर एक अगर बाहर की तरफ सर्कल लग जाए तो प्यारा लगेगा, बना देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सर्कल लो, सेंटर में आओ, ये सेंटर में आ गए। ठीक है, सेंटर। और अगर प्रॉब्लम हो ना, तो यहाँ पे गाइडलाइन लगा दिया करो, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। अगर ये थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो हमारा ही कसूर है। बात तो समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि आप अपने कंटेंट को ओवर योर सरफेस पुट कर सकते हो, चाहे आर्क हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे स्टार हो, एनीथिंग। अगर आपको कहा जाए ये आउटर वाले सर्कल पे भी कंटेंट डाल दो, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप एक ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हिट करो इस टूल के साथ, टाइप होने। अब मैं आपको वर्टिकल भी बताता हूँ, वर्टिकल लिखते हैं इस बार, वर्टिकल टाइप टूल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखो, आपने सबसे पहले पाथ के ऊपर जाके ऐसे, पहले तो बताओ किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, बिग सर्कल सिलेक्ट कर लो, दिस इज अ बिग सर्कल। इसके बाद आपने टाइप ऑन ए पाथ वर्टिकल को इस्तेमाल करने लगा, हॉरिजॉन्टल बता दिया, वर्टिकल देख लो। ये लो, इसका क्लोजअप देखते हैं। ये पाथ आपको नजर आ रहा है, इसको आपने हिट करना है। और जब आपको लिखा हुआ पाथ नजर आए, तो आपने फिर जाके इसको प्लेस करना है इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। ये चेक करो, ये वर्टिकल है, जो कंटेंट लिखा जा रहा है वर्टिकल लिखा। लाइक आई वांट टू पुट, क्या लिख दूं, डिजाइन बाय, ये वर्टिकल लिखा जा रहा है, डिजाइन बाय मिस्टर अली कामरान। मिसाल दे रहा हूं। अब ये जो लिखा जा रहा है स्टूडेंट, अगर आप गौर करो, ये आपको डिस्टर्ब क्यों नजर आ रहा है? डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करके इसको करेक्टर पैनल में जाके बेस लाइन शिफ्टिंग से टैकल कर लो। ये वाला माइनस किया हुआ है ना अंदर की तरफ, इसलिए ऐसा आ रहा है। होना उसने उसके ऊपर था, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट आपने जो डाला है बेस लाइन शिफ्ट करके आप अंदर की तरफ लेके गए थे, वापस उसको लेके आओ। ये लो, देख रहे हो, डिजाइन्ड बाय मिस्टर अली कामरान, आ गया, चेक करो। उसके ऊपर कंटेंट, अगर आपको इसको दाएं बाएं करना है, डबल क्लिक करो और ये टूल यूज करो, सिलेक्शन टूल, वही हैंडल दोबारा आ जाएंगे, उन्हीं हैंडल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर आगे काम होगा। जो चीज एक टूल के लिए है वो दूसरे टूल के लिए वैसी है, ये ना समझना कि उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। ये लो, ये क्लिक करोगे, ये पॉइंट नजर आने शुरू हो गए, दिस इज वन इज स्टार्ट एंड वन इज एंड, ये देख रहे हो, घुमा रहा है उसको। और ये गायब क्यों होना शुरू हो गया? क्योंकि इसके एंड पॉइंट उसको टच कर रहा है। आप उधर नहीं लगाना चाह रहे थे, आप इस तरफ से कंटेंट स्टार्ट करना चाह रहे थे, अब होगा। ये देखो, एंड पॉइंट को पकड़ो, एंड पॉइंट को पकड़ो और इसको आगे की तरफ ले जाओ, थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, ये देखो, ये है स्टार्ट पॉइंट, ये है एंड पॉइंट, ये है सेंटर पॉइंट। इसको आपने टच करना है और इसको आगे ले चलना है, दैट्स इट। टाइम हो गया क्या? छुट्टी कर ले। ये देखो,
उम्मीद है आपको समझ आ गई है। देख रहे हो किस तरह आपने इस टूल को इस्तेमाल करना है जिसका नाम है सिलेक्शन टूल। ये हो गया जी डन। अब आखिरी चीज, आखिरी मिनट में वो आपको बता दूं कि जब कभी आप कंटेंट ओवर द पाथ लिखते हो तो इनसाइड भी लिख सकते हो। यू वांट टू राइट समथिंग इनसाइड पाथ, ओके। टूल यही इस्तेमाल होगा इसके बराबर वाला। ये देखो, इनसाइड का मतलब ये होता है कि आपने अपना कंटेंट बना दिया, ये वाला सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इसके अंदर लिखना है। इसके अंदर लिखने के लिए आप ये टूल लोगे, एरिया टाइप टूल, इस पे क्लिक कर दो, ये लो। और आपने बस एक ख्याल करना है, मैं इसकी ऑफ कर देता हूं फिलिंग को ताकि आपको दिखाई दे, स्ट्रोक को मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको सर्कल दिखाई दे। अब जरा गौर करना, आपने ये टूल हॉरिजॉन्टल लिखना है तो ये ले लो, वर्टिकल लिखना है तो ये ले लो, ये फर्क है बस। इनसाइड होगा, शेप के इनसाइड होगा। कैसे? आप यहां पे क्लिक नहीं करना, इसके पास पे क्लिक नहीं करना, इसके अंदर, सर्कल के अंदर आके इनसाइड, यहां पे जब आपको पाथ नजर आए तो इनसाइड आपने क्लिक करना है, लाइक दिस। ये आपकी शेप के अंदर लिखा गया, बस इतनी सी बात है। और ये शेप कोई भी हो सकती है। और बाल बाल स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा लेटर है, मिस्टर फारूक कहते हैं सर मेरा लेटर है एफ, मेरा लेटर है जी, उसमें भी लिखा जा सकता है क्या? लास्ट वो भी काम कर ही लें ताकि हमारा ये काम कंप्लीट हो जाए। ये देखो, लाइक आई वॉन्ट टू राइट सम टेक्स्ट इनसाइड लेटर एफ, ये लिखा। स्टेप्स क्या होंगे? फॉन्ट सही ले लो, मोटे वाला ले लो ताकि जगह ज्यादा बन जाए। दूसरी बात क्या करेंगे, कोई बता सकता है? यस, क्योंकि ये शेप नहीं है जनाब, ये टेक्स्ट है। यू नीड टू कन्वर्ट दिस टेक्स्ट इनटू शेप, और दिस ऑप्शन इज यूज टू कन्वर्ट योर टेक्स्ट इनटू आउटलाइन। आउटलाइन, ये लो, ये बन गई। अब आप अटेम्प्ट करो, चेक करो। एरिया टाइप टूल, इसके इनसाइड आपने जाके टच करना है। अगर इसके ऊपर लिखना है स्टूडेंट्स तो ये ले लो, ये ऊपर लिखने के लिए लिखूं इसके ऊपर या इसके इनसाइड? इनसाइड करते हैं पहले, ये देखो। इसकी फिलिंग को नन कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, स्ट्रोक को थोड़ा हाई कर देता हूं ताकि ये स्ट्रोक भी दिखाई दे। और अब मैं इसको क्लिक करता हूं, यहां पे जाके जब पाथ नजर आएगा तो क्लिक करना है, वरना ना करना। ये लो, अच्छा, ये लो, कंपाउंड, ओके। वो कह रहा है, पता क्या कह रहा है? वो कह रहा है आप कंपाउंड पाथ में जाके ना इसको रिलीज कर दो। अब आप लिख दो। अब ये क्या है, आप कहोगे सर ये क्या हुआ है? ये स्पेसिंग है, करेक्टर पैनल में जाके इसको ठीक कर लो, रीसेट कर दो ना। ये स्पेसिंग दी हुई ना, लाइन स्पेसिंग है, 32 पॉइंट बहुत ज्यादा दी हुई है। फॉन्ट भी आपका 25-27 पॉइंट का है, ये 18 पॉइंट का, ये भी सेटिंग की हुई है। इसको रीसेट कर लिया करो यहां से। रीसेट करते ही वो देखो टेक्स्ट आपका वहां पे बड़े अच्छे तरीके से आ चुका है, जिसमें आप मजीद अपनी लाइंस को टाइप कर सकते हो। देख लो, स्टेप क्या है? जब एरर है ना, कंपाउंड पाथ रिलीज कर देना जाके, बस फिर ये अटेम्प्ट कर। फॉन्ट पहले जरा सेट कर लेना, साइज, स्पेस, उसकी रोटेशन एंड मैनी मोर थिंग्स। समझ आ रही है? इस तरह आपका टेक्स्ट भी इनसाइड दैट शेप आ सकता है। क्या हुआ? नहीं, वो पैराग्राफ की लेंथ ज्यादा है, वो मैंने स्पेस, उसमें हाँ स्पेस दूंगे तो सही हो जाएगा। वर्ड्स स्पेसिंग मैंने ज्यादा दे दी ना, इसलिए ऐसा है, हो जाएगा। स्पेस की वजह से हो रहा है, ठीक है। वो प्रॉपर आप जब फ्रेज लिखोगे सही हो जाएगा। लो जी जनाब,
ये जी हमारा टोटल आज का प्रैक्टिकल। और वर्टिकल लिखना है तो फिर ये यूज कर देना, वर्टिकल एरिया ऐसे लिखा जाएगा, वर्टिकल। ठीक है, इसको जरा खुद से एक्सपेरिमेंट कर लेना। और अगर आपको एरर आई थी ना लिखते वक्त, तो ये कर देना, ऑब्जेक्ट में कंपाउंड पाथ को रिलीज कर देना, फिर एक्शन करना कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। ये अब मैंने पूरा इसका एक्सपोजर दे दिया आपको, फॉन्ट कैटेगरीज बता दी, आपको टाइपोग्राफिक क्राइम्स बता दिए। ये ऑलमोस्ट हमारा लेक्चर डन हो गया है। कल इंशाल्लाह